That's great. That's great. So let's begin with the new people in. कोई नए लोग जो बात करना चाहते हैं? Any question with the new people in? Any question with the new people in? नए लोग, नई एंट्रीज जो हेलो सर। यस, सर मैं सुप्रिया अग्रवाल हूँ। बोले सुप्रिया जी। मैंने पिछले वीक ज्वाइन किया है, लेकिन लाइव मीटिंग हमारी पहली हो पा रही है। दैट्स ग्रेट। और मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं पेरेंटिंग के लिए। मेरा बेटा है 4 इयर्स का। तो अभी बहुत जिद करता है। और जैसे मैंने फ्रेमवर्क वर्क किया ना सर, फ्रेमवर्क 1 किया मैंने। तो मैंने एक प्रॉब्लम बनाई और वाई 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 लिखा। तो समस्या मुझे मेरी समस्या समझ में आ गई कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, कि मैं लेट सो रही हूँ, लेट उठ रही हूँ। तो मैंने उस पे काम करना शुरू कर दिया है और काफी कुछ मैनेज हो गया है। कि मतलब समस्या मेरे में ही है। मुझे ही अपना टाइम मैनेज करना है, मुझे ही सारा काम समय पे करना है। तो मुझे फायदा हो रहा है। और अभी मैं और काम नहीं कर पा रही हूँ, फ्रेमवर्क 2 और आगे का करना है, वीडियो सुनना है। पर थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता, जॉब भी है। फिर घर आके देखो, फिर बच्चे को देखो। तो मैं और बच्चा बहुत मोबाइल लेता है सर। अभी भी दूसरे मोबाइल पे लगा हुआ है, पापा के मोबाइल पे लगा हुआ है। तो बार बार मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करता है। और अभी मुझे बहुत सारी चीजें आपसे सीखनी है। और आपसे जुड़ के अच्छा लग रहा है। और गीता मैम लोग हेल्प करती है, हमेशा अच्छा लगता है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा मुझे ये जान के कि आपने अभी शुरुआत किया लास्ट वीक में, और आपने फ्रेमवर्क 1 किया और उसको अप्लाई भी किया। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इट्स अ रियली 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 ग्रेट। और जिस तरीके से आप चल रहे हैं और पहले फ्रेमवर्क के बाद आप चीज़ों को डिग कर पा रहे हैं, चीज़ों को फाइंड कर पा रहे हैं, दिस रियली वेरी गुड। जैसे जैसे आप आगे चलेंगे यू विल बी गेटिंग टू नो एवरीथिंग। बस एक ही चीज़ है यहाँ पर, इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग एक चीज को अवॉइड करते हैं, सोल्यूशंस को। हम सोल्यूशंस कभी न देते हैं, न एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई मांगेगा। इसलिए नहीं कि सोल्यूशन दिया नहीं जा सकता, इसलिए कि दिया हुआ सोल्यूशन कभी काम नहीं आ सकता। दिया हुआ सोल्यूशन कभी काम आ नहीं सकता, इसीलिए कभी दिया जाना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम केवल इस बात की बात करेंगे कि कैसे सोल्यूशंस को ढूंढा जाए, कैसे अपनी बुद्धि को ऊपर किया जाए कि हम खुद अपने सोल्यूशंस अपने लिए निकाल सकें जो हमारे लिए ज्यादा कारगर होंगे कि वो मेरे निकाले हुए होंगे। राइट। दैट्स ग्रेट सुप्रिया जी, थैंक यू, थैंक यू सुप्रिया जी, थैंक यू सुप्रिया जी। ओके। सो नाउ एनीवन एल्स जो नए हों, जो आना चाहें, जो बात करना चाहें, एनीवन न्यू। बहुत अच्छा लगा सुप्रिया जी से बात करके। हर एक्सपीरियंस इन इनिशियल डेज इज वेरी गुड। आई होप आगे भी अच्छा बना रहेगा। सो भावना। या अब मेरी डॉटर 14 इयर्स ओल्ड है एंड 10th स्टैंडर्ड में है। हम्म। भावना आपका माइक बंद हो गया, भावना। वो 10th स्टैंडर्ड में है। हम्म। एनीवेज एनीवन एल्स, भावना जी की बात नहीं आ पा रही है, शायद नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है भावना जी के पास। और वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम्म। शी फाइंड्स इट वेरी ब्यूटीफुल। भावना जी, पहले मुझे बताएं आपने कब ज्वाइन किया था इस कोर्स को? तो उसको तो अभी ज्वाइन किया, बट मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। लाइक 1 महीने से तो आई हैव गिवन कंट्रोल माय एक्ट। मैं इतना चिल्लाती नहीं हूँ, पर वो मेरे ऊपर चिल्लाती है। भावना जी, मेरा क्वेश्चन था आपने इस कोर्स को कब ज्वाइन किया? हाँ, 1 वीक। I वन। I think on the 29th March. 29 मार्च, दैट्स ग्रेट। भावना जी, अभी हम लोगों ने क्या क्या देख लिया इसमें, कितने वीडियोस देख लिए, कितना आगे बढ़ गए हैं हम लोग? I have, I mean, 13 ये बना लिए है प्रॉब्लम्स इन वाई। हम्म। और गोल पोस्ट तक आई हैव मेड लाइक 2 गोल्स। ठीक है, तो हम अभी वाई पे आ जाते हैं। तो मुझे आप थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या लगता है कि आपकी बच्ची आपसे क्यों नाराज रहती है, क्यों चिल्लाती है आपके ऊपर? आई थिंक अगर इसमें थोड़े मिस्टेक्स मेरे भी है कि मैं बार बार उसको बोलती रहती हूँ कि हम्म। स्टडी स्टडी करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
उसको अभी अभी उसके रिजल्ट आए हैं, where she's failed in 3 subjects. ग्रेड 9 में? Now she's going in grade 10. हम्म। और मैं इसको बोलती रहती हूँ, पर मैं अभी एंगर भी कंट्रोल करती हूँ। हम्म। तो वो पलक बहुत बुरी तरह से बात करती है, जो मुझे ज्यादा हर्ट करता है। हम्म। अरे तो आज तो वी हैड अ वेरी बैड टाइम, जहाँ पे मैंने अभी डिसाइड किया है कि कल से उसको स्कूल ही नहीं भेजना है। वो घर पे ही रहेगी। ऐसे भी वो कल से नहीं जाना चाहती है, बिकॉज शायद वो लोग स्कूल शायद रीटेस्ट लेगी और उसे रीटेस्ट देना नहीं है। हम्म। और और ऐसा नहीं है कि शी डजंट हैव पोटेंशियल। हम्म। और वो, आई डोंट नो, वो सोचती है कि वो मुझे बोल देगी कि मम्मा आप मेरा ये बना दो, आई मीन उसके नोट्स, हम्म। उसके, बिकॉज शी फील्स दैट मम्मा इज अ सुपर वुमन, हम्म। मम्मा इसको कर सकती है। हम्म। तो बस वो मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट रहती है। उसको खुद से ना नोट्स बनाने हैं, ना ध्यान देना है, स्कूल से भी ना पढ़ाई का ध्यान दे के आती है। घर आती है तब मैं पूछती हूँ, आज तो सर ने किया तो आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? नहीं मम्मी, आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सकते हो, तो मैं क्यों सर का ध्यान दूँ? आप तो सर से भी अच्छी तरह पढ़ाते हो। हम्म। तो एंड ट्यूशंस भी है, ट्यूशंस भी करती है, पर फिर एग्जाम के वक्त, अभी मैथ्स के लिए ट्यूशन है तो एग्जाम के लिए वो एग्जाम के वक्त खुद से करती ही नहीं है। आप हम्म। बैठो, आप मेरे साथ बैठो, आप मुझे करवाओ। हम्म। और फिर आई एम नॉट सो मच इन टच विद लाइक फ्यू सब्जेक्ट्स, बिकॉज अभी सिस्टम हैज चेंज। आई एम एसएससी मीडियम स्टूडेंट, शी हम्म। इज डूइंग आईजी, हम्म। so it doesn't match, you know। बहुत हम्म। सारी चीजें नहीं समझ में आती, हम्म। पर उसको, शी इज लाइक, मैंने एक बार पूछा भी था, तो स्कूल से एटलीस्ट 30-40% तो लेके आना ही चाहिए ना। हम्म। तो मुझे कहती है कि नहीं, आप पढ़ाते हो, यू आर डूइंग द बेस्ट, हम्म। तो मैं आप ही से मीन्स आई कैन लर्न फ्रॉम यू ओनली। हम्म। तो इट इज, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा तो क्या अभी करूं। अभी अभी वो आपसे भी नहीं पढ़ रही है? पहले तो आपने बोला वो आपसे पढ़ रही थी, अभी वो आपसे भी नहीं पढ़ रही है? नहीं, वो जो जो काम 10-15 मिनट का होता है, उस काम को करने में 2 घंटे लगते हैं। हम्म। 2 घंटे, ठीक है। 3 घंटे। हम्म। अच्छा, वो बच्ची जो आपने बोला ना कि वो स्कूल से आती थी और आकर के आपसे कहती थी कि मुझे पढ़ा दीजिए क्योंकि मुझे आपका पढ़ाया हुआ समझ में आता है, ये कब की बात है? वो खुद से कभी नहीं बोलते थे आप पढ़ाओ। इट इज मैं बुक्स लेके बैठूं, मैं कराऊं। जब मैं इसको पूछी थी कि आज स्कूल में सर ने करवाया ना, तो यू शुड नो एटलीस्ट 50%, नॉट 100%, पर 50% तो आना ही चाहिए ना। हम्म। तो जब मेरे बहुत बोलने के बाद उसने टर्न मार के मुझे सिर्फ इतना कहा कि 50% मुझे आता है ये सब कुछ, पर सर का पढ़ाया हुआ इज यूजलेस। हम्म। आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हो, तो आप ही करो। अच्छा, मुझे बताइए भावना, कि आपको क्या लगता है कि आपने कौन सी ऐसी गलतियां की जिस कारण ये स्थिति हो गई? क्या आप न करती तो ऐसा नहीं होता? शायद भाई, बचपन से ही मुझे हमेशा लगा कि शी डज नॉट नीड एनी अटेंशन, शी डज नॉट नीड मी, शी, तो आई वाज ऑलवेज लाइक, मैं हमेशा सोचती थी ये खुद से कर लेगी, मुझे जरूरत, मेरी जरूरत नहीं है। क्योंकि आई हैड माय एल्डर डॉटर, तो शी हैड अ लिटिल फिजिकल प्रॉब्लम। तो मुझे हमेशा लगता था दैट इमोशनल हेल्प उसे चाहिए, आई हैव टू बी विद हर। आई आई मीन आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग अराउंड हर। तो ये मैंने रियलाइज किया जब ये अराउंड 10 to 12 मंथ्स की थी। जब खाना खाने की बारी आती थी तो आई यूज्ड टू गिव इट टू द मेड एंड टेल हिम टू फीड हर। तो हम्म। जब वो आउट ऑफ स्टेशन गया,
बिकॉज माई एल्डर चाइल्ड इज ऑल्सो अ पेरेंटिंग चाइल्ड. जब वो इट इज लाइक वो इन्फेंट सिद्धि प्रोग्राम किया था, तो उस हिसाब से आई वाज गोइंग ऑन विद द एल्डर चाइल्ड. तो मुझे हमेशा लगा कि ओके शी विल मैनेज. तो आई यूज्ड टू नेवर बी अराउंड हर, थिंकिंग के इससे क्या प्रॉब्लम है, ये तो मैनेज कर. देन आई रियलाइज slowly and steadily कि no, she is not doing it. She needs my help. So connection building में काफी टाइम चला गया हमें. Later on we started building connection जब मुझे अराउंड आज से 2 साल पहले, जब उसका भरतनाट्यम, because now you know what, she is not even a fight child, she is not even a flight child. Now she has become a freeze. She just freezes. हमारी पढ़ाई की भी तैयारी हो जाती है अराउंड 80%, फिर भी एग्जाम्स में मार्क्स कभी नहीं आते. एंड आई डोंट नो, मैं पूछती भी हूँ क्यों ऐसा, मुझे नहीं पता. हाँ, आंसर्स आर ऑलवेज लाइक दिस, मुझे नहीं पता. एंड अभी 2 साल से तो आई एम ऑलवेज अराउंड हर, ट्राइंग टू मेक हर थिंग्स बेटर, नाइस. पर शी इज शी इज somehow not cooperating. She's, पता हम्म। नहीं कैसे आपको लग रहा है कि बहुत. आप आपको कैसे लग रहा है कि आप उसके मतलब उसके अराउंड हैं, आप उसके पास हैं, आप उसके लिए सब कुछ कर रही हैं, आपको कैसे लग रहा है? क्या क्या आप ऐसा करती हैं जो आपको लग रहा है? वो वो अपनी सारी बातें आके मुझे बताती है, एक एक बातें. नाउ शी इज अ टीनेजर, सो देयर आर लॉट ऑफ टॉक्स व्हिच इज अबाउट हर फ्रेंड्स, व्हिच इज अबाउट बॉयज अराउंड, व्हिच इज अबाउट एवरीथिंग. सारी आके बातें करती है वो. आई मीन शी टॉक्स, जो चीज बुरी लगी, जो चीज अच्छी लगी, एवरीथिंग. बट somehow पढ़ाई मुझे करना ही नहीं. आई मीन she is she is with that attitude. अभी अभी she is failed, बुरा लगा है. she is like मेरे फ्रेंड्स मुझे जैसा तैसा बोलते हैं. she knows everything. अच्छा, But पढ़ाई को अगर आप हटा दें, एक चीज पढ़ाई को हटा दें, अब बच्चे को बताइए, पढ़ाई को आप जीरो कर दीजिए, पढ़ाई की चीज को। अब बच्चे को अपने बताइए कैसा है आपका बच्चा। in fact he is a very good child. वो खुद भी अपना सही गलत समझती है. अ, खुद खुद आके उसको स्कूल में भी बोला जाता है, उसको ग्रुप में नहीं ऐड किया जाता है. ये कह के कि आप जाके अपनी मम्मी से सब बातें करती है, और वी डोंट वांट योर मदर टू नो अबाउट अस. मुझे आके कहती है मेरे क्लास में सबके पास बॉयफ्रेंड है, मेरे पास नहीं है, बिकॉज सब आपसे डरते हैं. सो nobody wants to propose me. मुझे लाइक सारी सारी एक को एक बात करती है. उसको अपने फ्रेंड्स का बुरा लगा, अच्छा लगा, एवरीथिंग टू एन एक्सटेंड. कुछ चाहिए नहीं चाहिए, टू एन एक्सटेंड, लाइक एवरीथिंग. जो सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बात नहीं करते हैं, उसके उसके फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि यू सो लकी, यू हैव अ मदर हु अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग. बट पढ़ाई को पढ़ाई को लेकर के आपका कॉन्वर्सेशन बच्चे के साथ कितना होता है? मतलब अगर मान लीजिए बच्चे के साथ कॉन्वर्सेशन हो रहे हैं तो बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उसको लेकर के कितने कॉन्वर्सेशन बच्चे के साथ होते हैं? आपका बिहेवियर, मेरे क्वेश्चन को पूरा पहले समझ लीजिएगा। अभी जो आपका कॉन्वर्सेशन हो रहा है, जो बातें आपकी हो रही हैं, जिस तरीके से आप बच्चे से बात कर रही हैं, जो बिहेवियर आपका बच्चे को लेकर के है, अगर आपके बच्चे के 3 सब्जेक्ट में वो फेल नहीं हुआ होता, अगर उसके 99.99% मार्क्स आए होते, तो क्या जो आपका अभी बच्चे के प्रति बातें हैं, बच्चे के प्रति व्यवहार है, बच्चे के प्रति टोन है, क्या वो बदलती या वैसी ही है जैसी 99.9% पे होती? नहीं, शायद बदलती. करेक्ट। तो अभी आप पहले ये समझिए कि हम अपने एज ए पेरेंट, हमारा बच्चा और बच्चे की परफॉर्मेंस दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। जब आपने मुझे बताया और बच्चे ने ये आपसे बोला नो वन वांट्स टू प्रपोज हर, और उसने बोला कि बच्चे आपसे डरते हैं, आपसे डरते हैं, इसके पीछे के कारण मुझे बताइए, उसने क्यों बोला कि बच्चे आपसे डरते हैं?
उसे ऐसा लगता है मम्मा मम्मा आके हंगामा करेगी। ओके, कितनी बार ऐसा हुआ है जब पीटीएम्स में आप गई हैं और आपने जा करके टीचर्स को रिस्पॉन्सिबल बताया है उसकी पढ़ाई न अच्छी होने के कारण? नहीं, नहीं, नाउ आई डोंट टॉक टू हर पीपल, नाउ आई नहीं, डोंट कभी टॉक। नाउ की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी भी स्कूल में आप पहुंची हैं और स्कूल में जाकर के आपने टीचर से कहा है कि भाई चाइल्ड इज नॉट गुड, बच्चा आपके साथ है और चाइल्ड इज नॉट गुड, यू पीपल आर नॉट टेकिंग केयर, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ऐसा कितनी बार हुआ है स्कूल में? नहीं, आई हैव नेवर हेल्ड टीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। ओके, तो कैसे लग रहा है बच्चों को कि आप जाकर के बवाल करेंगी? ये क्यों लग रहा है बच्चों को? उसके क्लास में एक बच्चा था जो बहुत गंदी बातें करता था। हम्म। और वो सारी लड़कियों को गालियां वगैरह देता था और हम्म। गंदी गंदी बातें करता था। तो ठीक है। जब उसने माही के साथ गंदी बातें करनी शुरू की, हम्म। तो माही, जैसे माही की आदत है, वो जैसे ही स्कूल से आती है वो सारी बातें बताती है। हम्म। अ, तो मैं स्कूल के नीचे ही वो आई और उसने मुझे बताया। वो 2 दिन से बोल रही है, पर आई वॉज ट्राइंग टू एनालाइज। फिर उस दिन जब वो आई तो मैं ऊपर गई और मैं टीचर के साथ बैठी, एंड आई आई टुक हर आल्सो विद मी, एंड आई सेड दैट, आई टोल्ड द टीचर कि वी नीड टू डू समथिंग बिकॉज द चाइल्ड is behaving very badly and talking very badly. I mean, जो हम सोच नहीं सकते वैसे abusive language वो बोलता है. So we need to do something. हम्म। So the teachers also agree that we know that he is very abusive, and we'll take care of it. हम्म। और इसी एक चीज की वजह से सारी क्लास इसकी वो लड़के के साइड हो गई, एंड शी वाज ऑल अलोन. तब इसने मुझे आके बोला भी था कि मम्मा, पूरी क्लास सोचती है कि मेरी गलती कि मैंने मम्मा को जाके बोला और इतना बड़ा नहीं, हंगामा हुआ पूरी बिकॉज क्लास ने, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, पूरी क्लास क्यों बच्चे के साइड हुई? क्योंकि पूरी क्लास को अक्यूज किया गया कि नाइन स्टैंडर्ड के बच्चे खराब, 8 स्टैंडर्ड के, सॉरी, 8 स्टैंडर्ड के सारे बच्चे खराब है. वो बहुत, बिकॉज ये बात उनकी कहाँ जो से? आप तो एक बच्चे की कंप्लेन लेके गई थी, तो ये बात कहाँ से आ गई कि पूरी क्लास खराब है? उनकी जो टीचर थी, क्लास टीचर, शी वॉज वेरी फॉर दैट गाइड. आई मीन, वो जो बंदा था शरण, शी वॉज हम्म। वेरी 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 क्लोज टू दैट गाइड, और वो हमेशा उसकी बातें छुपाती थी. अगर वो अब्यूज करता था तो एक को तो अब्यूज करता नहीं होगा, सभी को अब्यूज करता होगा। टीचर सब बच्चों को यही समझाती थी कि नहीं, मैं जाने दो. मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे, पूरी क्लास अपोज जाने का क्या मतलब है? पूरी जब वो क्लास सबको अपोज जैसे, करता था तो सारे ही बच्चे नहीं बता पा रहे होंगे, आपकी बच्ची ने आके बता दिया, तो आपकी बच्ची ने बता दिया, सारे बच्चे, लेकिन परेशान तो सारे बच्चे होंगे। आई टेल यू व्हाट हैपेंड. सारे बच्चे जाके टीचर को बताते थे कि वो इस तरीके से बात करता है हमसे, ऐसे करता है. तो उसकी जो क्लास टीचर है, वो हमेशा उनको टाल देती भावना, थी, भावना, बोलती मैं किस पॉइंट पर आपको लेके आना चाह रहा हूँ वो बात आई समझ लीजिए। एम कमिंग जब टू योर कभी पॉइंट. भी आप किसी को ओवर कमांड करेंगे, अब इसमें मुझे समय लग जाएगा, 26 मिनट हो चुके हैं हम लोग को बात करते हुए, बहुत ढेर सारे लोग हैं जिनको बात करनी होगी, हालांकि हमारा कन्वर्सेशन लंबा चल सकता है, इससे बहुतों को फायदा हो सकता है। ये 1-to-1 में जब हम करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा डिटेल में हम लोग बात कर पाते हैं, अभी बहुत सी चीजें ऐसी निकलेंगी जो शायद शेयर नहीं करी जानी चाहिए सबके सामने, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। तो बात केवल इस बात पे अपने आप को देखिएगा कि आप अगर किसी को ज्यादा कंट्रोल करेंगे एट एनी कॉस्ट, किसी को भी करेंगे, एक चीज जो हर एक व्यक्ति को चाहिए, कोई भी हो, इवन मैं हूं, आप हूं, इस दुनिया में, इस देश में, इस काल में, इस खंड में, अगर कोई भी जन्म लेता है, वो कभी भी लेगा, उसको एक चीज चाहिए ही होगी जिसको कहते हैं स्वायत्ता, जिसको कहेंगे स्वतंत्रता, जिसको कहेंगे इंडिपेंडेंस। कोई भी हो, एक चींटी है उसको भी चाहिए, एक हाथी है उसको भी चाहिए, इंसान है उसको भी चाहिए, जानवर है उसको भी चाहिए। आज हमारा देश आजाद है ना भावना जी? हाँ. अगर हमारा देश आज आजाद ना हुआ होता, मान लीजिए आज भी अगर गुलाम होता, आज 2025 में हम आज बैठे होते 6 अप्रैल 2025 को, और भारत आजाद अगर ना होता, मुझे बताओ क्या इंफ्रास्ट्रक्चरली हम ज्यादा एडवांस होते कि कम एडवांस होते? कम एडवांस होते हैं.
इंफ्रास्ट्रक्चरली मुझे ये बताओ, 100 साल पहले के ब्रिजेस भी आज चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, और हमारे बनाए हुए ब्रिजेस उद्घाटन से पहले टूट जाते हैं? हाँ या ना? I did not get your question. क्या ऐसा है कि अंग्रेजों के बनाए हुए पुल, 100 साल पहले के पुल आज तक चल रहे हैं, और हमारे बनाए हुए पुल उद्घाटन से पहले टूट जाते हैं? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? उदाहरण से पहले टूट पूरी जाते हैं। पूरी संभावना है, भावना इस बात की कि अगर हमारा देश आज आजाद न हुआ होता, हो सकता है हम इंफ्रास्ट्रक्चरली ज्यादा डेवलप्ड होते, लेकिन वो डेवलपमेंट भी हमको मंजूर नहीं है अगर वो इंडिपेंडेंस की कॉस्ट पे आ रहा है। हम्म। इंडिपेंडेंस की कॉस्ट पे कुछ भी मंजूर नहीं है। और आपने अपने बच्चे की इंडिपेंडेंस को ब्रीच किया है ओवर कमांड करके। हमारे पास दो चीजें होती हैं, मैंने कई बार पेरेंट्स को बताया, एक्चुअली तीन तरीके की पेरेंटिंग होती है। एक जिसको हम बोलते हैं लोअर पेरेंटिंग, क्या बोलते हैं भावना जी? लोअर। लोअर पेरेंटिंग, जैसा आपने बताया आपने शुरू में बच्चे के साथ किया, लोअर पेरेंटिंग होता है जहां पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा क्या करे क्या ना करे, उसको हम छोड़ देते हैं, जो करे वो जाने। इसको हम लोअर पेरेंटिंग बोलते हैं। ऐसे घरों में होती है जहां पर बच्चे ज्यादा होते हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लमैटिक होती है, हस्बैंड वाइफ दोनों बिजी हैं, बिल्कुल समय नहीं है, यहाँ पर लोअर पेरेंटिंग होती है, बच्चा क्या कर रहा होता है कुछ पता ही नहीं है हमको, जो करे वो जाने, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। दूसरा, या तो लोग इधर रहते हैं लोअर पेरेंटिंग में रहते हैं, नहीं तो ओवर पेरेंटिंग में रहते हैं। ओवर पेरेंटिंग मतलब सब कुछ मैं करूंगा, अहम ब्रह्मास्मि, जो मैं बोलूंगा वो तुम करोगे, एक एक चीज का मैं ध्यान रखूंगा, एक एक चीज के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूंगा, बच्चा नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूंगा। एक एक चीज के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, एक एक काम मैं बच्चे को करके दूंगा, बच्चे की पीटीएम हो, बच्चे का स्कूल हो, बच्चे का होमवर्क हो, बच्चे को क्लास हो, बच्चे की ड्रेस हो, बच्चे की कॉपीज हो, बच्चे के कॉपी का कवर हो, बच्चे के शूज हो, बच्चे के लेसेस हो, बच्चे के बाल बांधे, एक एक चीज मैं करूंगा, एक एक चीज का मैं ध्यान रखूंगा, एक एक चीज के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, सारी चीजें बच्चों को करके दूंगा। ऐसे बच्चे कुछ कुछ बॉस की तरह होते हैं, शहजादों की तरह होते हैं, कि घर में बैठे हुए हैं, घर में हैं, घर उनके लिए एक रेस्टोरेंट है, मम्मी उनके लिए वेटर है और पापा उनके लिए मैनेजर है, कि मैनेजर ला पैसे ला, मैनेजर ने पैसे दिए, मम्मी ने खाना दिया, और वो बैठ के ऑर्डर्स कर रहे हैं। कभी कभी ऐसी भी फैमिली मिलती है, ऐसे भी बच्चे होते हैं, ऐसी भी फैमिलीज होती हैं जो ओवर कमांड करते हैं बच्चे। और ऐसे केसेस में बच्चे क्या होते हैं आपको पता है, हम बीच में घूमते हैं, या तो ओवर पेरेंटिंग या तो लोअर पेरेंटिंग, लेकिन बीच में नेचुरल पेरेंटिंग को भूल जाते हैं, जहां पर हमें बच्चे को आजादी देनी होती है, बच्चे के पीछे खड़े रहना पड़ता है, बच्चे के साथ काम करना पड़ता है। भावना जी, इतना वाला आपको समझना पड़ेगा कि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिससे जिंदगी चलती नहीं। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिस चीज पे लेकर के बच्चे को अच्छा और बुरा बोला जा नहीं सकता, और बच्चा अच्छा बुरा पढ़ाई के नाम पे हो भी नहीं सकता। ये बच्चे को बहुत बार पढ़ाई के नाम पे बुरा बोला गया है, बच्चे को बहुत बार पढ़ाई के नाम पे डांटा गया है, बच्चे को बहुत बार पढ़ाई 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 बोला गया है, और बच्चे को ये लगता है कि मैंने पढ़ाई नहीं की तो शायद मुझसे बुरा कोई है नहीं। और इतना ज्यादा बोल दिया गया है, इतना ज्यादा उसको अंडर एस्टिमेट करा दिया गया है कि अब उसको ये लगता है कि मैं पढ़ाई कर ही नहीं सकती। ये कंप्लीटली सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करने का काम बच्चे के साथ किया गया आज की डेट में। हमने दो काम करने, आपको अपने बच्चे के साथ दो काम करने हैं। अगर आपका बच्चे को, पहले बात तो कमांड आप कैसे करते हैं, इस बात अगर वन टू वन बात होगी कभी आपसे तो हम ज्यादा आपको रियलाइज करा पाएंगे, या फिर आप इस कोर्स में आगे जाते रहेंगे तो आप ज्यादा रियलाइज कर पाएंगे। जब आप क्यों पे काम करेंगे और चीजों पे काम करेंगे, आपको देखना पड़ेगा कि आपको अपने बच्चे को ओवर कमांड नहीं करना है, ओवर इंस्ट्रक्शंस नहीं देने। जिनके बच्चे छोटे हैं वो इस बात से सबक ले लें कि ये स्थिति जो मैम बोल रही हैं, ये स्थिति किसी एक घर की नहीं है, 99% घरों की स्थिति है, कि बच्चे बात नहीं करना चाहते। मम्मियाँ पहले तो खूब चिल्लाती थी, अगर भावना जी से पूछे भी थोड़े दिन पहले तक, 2 साल पहले तक बताएंगी भावना जी कि मैं बहुत चिल्लाती थी, मैं बहुत डांटती थी। आज स्थिति हो गई है कि बच्चा उल्टा डांटने लग गया है, क्योंकि आपकी डांटने की स्थिति खत्म हो रही है, आपकी कमांडिंग स्थिति खत्म हो रही है। 2 साल और रुकेंगे तो आपकी वो भी नहीं रह जाएगी, आप सुझाव देने की स्थिति में भी नहीं रह जाएंगे, आप उसको कुछ बताने की स्थिति में भी नहीं रह जाएंगे, और बच्चा पड़ोसी की बात सुन लेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा। ये सब बचपन से हो रहा है। बचपन से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इंस्ट्रक्शंस नहीं देने हैं, बच्चे को डांट के मार के चिल्ला के काम नहीं कराना है। बात किया है, बच्चे को जजमेंट नहीं करना है, बच्चे को बिल्कुल नहीं बोलना है कि बेटा तू इसलिए खराब है। बच्चे को और बच्चे के काम को दोनों को अलग अलग करके देखना है, बच्चा अलग बच्चे का काम अलग। जैसे आप अलग करा पाएंगे बच्चे को, बच्चे के काम दिखा पाएंगे, बच्चे की गलतियां दिखा पाएंगे, अगर ये कर नहीं पाए तो आगे आने वाले समय में बहुत प्रॉब्लम होगी, और सबको हो रही है, मेजॉरिटी पीपल को हो रही है। अभी भावना जी मैं यही कहूंगा, कोर्स में आगे चलते रहिए, बच्चे से बिना जजमेंट के बाद, आप ऑलरेडी बोल रहे हैं कि बच्चे से आप बात करते हैं, बिल्कुल करते होंगे और बहुत अच्छे से करते होंगे। थोड़ा सा काम करिए उसमें, किसी भी तरीके की कोई आपको बताएगा, देखिए मैं देखता हूँ कौन बताता है, कौन बताएगा किन किन चीजों की बात नहीं करनी है भावना जी को, बात करने में किन किन चीजों की बात नहीं करनी भावना जी को कौन बताएगा? भावना जी को कौन बताएगा? गीता जी आप नहीं बताएंगी, और कोई बताएगा?
गीता सर जी, आप मैं भी श्वेता बताएंगे। हाँ श्वेता श्वेता, बोल रही बताइए हूँ क्या सर। क्या बातें नहीं करनी है हमको। सर पढ़ाई के बारे में नहीं बोलना है उनको। ठीक है, और पढ़ाई क्या करो, मतलब कमांड नहीं देना है कि पढ़ाई करो, अभी सो जाओ, अभी उठ जाओ, अभी आपको ये करना है, आपने ये क्यों नहीं किया, इस तरह का नहीं बोलना है। हमको जब बच्चे से बात करनी है, आधे घंटे में बच्चे से बात करनी है, तो उस आधे घंटे में क्या क्या बातें नहीं करनी है। जैसे मैम ने बोला ना, भावना जी ने, कि हम बात सर करते मैं हैं बच्चे। बताऊं? कौन बताएगा, नाम बताइए। मैं बताऊं, सुमन सर, हाँ सुमन सुमन जी, सिंह। बताइए बताइए सुमन जी। हाँ, सर आपने कहा था कि बिल्कुल भी नहीं करना है हमें चार सुमन चीजें जी, पहले तो ये जिनमें से बात ही गलत, मार। शुरुआत ही गलत हो गई, शुरुआत ही गलत हो गई यहाँ पर। ठीक। आपने हाँ कहा जी सर। आपने कहा था, आपने कहा था, तो देखो ठीक। हमको बॉल पास नहीं नहीं नहीं, करनी हाँ है। जी। सुनिए सुनिए हाँ सुनिए, जी, हाँ जी सर, वो सुमन जी ठीक है। समझिए ना। आप, मैंने जो ठीक है। कहा था अगर आपने बताया तो फिर मतलब वो आपकी बात नहीं है, ये तो मैं डायरेक्ट बता सर सकता था। मैं नहीं सर, वही बात बोलूंगा जो मैं काम कर रहा हूँ, समझ गई उसका सर, रिजल्ट मुझे मिल रहा समझ होगा, गई सर, है ना। समझ गई। तो हाँ जी आप जब आप कहोगे, सर। जब आप कहोगे आपने बताया था, नहीं, इसका मतलब है इसकी टोपी उसके सर। नो सर। सर जब लास्ट टू लास्ट क्लास हुई थी तो मैं ये समझी थी कि मतलब बच्चे को डांटना और मारना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और दूसरी चीज समझी थी मैं कि समझाना बंद कर देना है। हम्म। तीसरी चीज चीज समझी थी मैं कि बच्चे को मोटिवेट भी नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि मोटिवेशन जो होता है ना वो टेम्पररी होता है। ठीक है। और सर, और कंपेयर नहीं करना कभी भी कंपेयर किसी नहीं से भी। करना है, ठीक है। हाँ जी सर। सर और लास्ट चीज जो मैं समझी थी, आ, मतलब बच्चे को इंसेंटिव नहीं देना है हमें कि तुम ये इंसेंटिवाइज कर नहीं लो। करना है। तो हाँ जी सर, कि कुछ करो तो हम तुम्हें ये ला के देंगे, ऐसा नहीं करना ठीक है, तो बच्चे करना के क्या साथ। है। सर करना है, मतलब हमें सर एक लेक्चर भी नहीं देना है बच्चे को। लेक्चर भी नहीं देना है, फिर करना लेक्चर क्या है। बिल्कुल नहीं देना है। फिर करना क्या सर है। हमें ये करना है सर, कनेक्शन बिल्ड करना है बच्चे के साथ, बच्चे कैसे के बिल्ड होगा। साथ रोज भी। सर डेली 20 मिनट्स तो बैठना ही बैठना है हेलो। बच्चे के साथ। तो हम वो बैठेंगे तो क्या चाहे हम करें, कुछ उस गेम बैठेंगे तो खेल क्या सकते हैं। करेंगे उसमें। सर बैठ के बच्चे के साथ कुछ गेम खेल सकते हैं जो बच्चे को पसंद है। अब जैसे मेरे बेटे को ना ताश खेलना पसंद है, कितना तो बड़ा बच्चा है आपका। मैं मेरा 10th में है बेटा सर। 10th में है, ठीक तो है, चलो उसको ना, 10th में। हाँ जी, हाँ तो ठीक है। उसके साथ वो खेलते खेलते बातें बातें करती हूँ मैं। तो हम्म। थोड़ा सा मतलब ऐसे ही फ्रेंड्स फ्रेंड्स के लिए बातें कर ली, मैं मतलब बातें तो पढ़ाई बातें छोड़ तो के भावना हर जी भी चीज कर रही हैं, बातें बातें तो करती हूँ। भावना जी भी कर रही हैं। हाँ जी। तो बातें जब कर रही हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना है। बातें जब कर रही हूँ सर, बातें जब करनी है सर, बातों में ध्यान देना है कि उनको ना जीवन के ऊपर कुछ भी नहीं कहना है कि लाइफ में तुम क्या करोगे या भावना जी कुछ बहुत ऐसा। ध्यान से समझिएगा, भावना जी बहुत ध्यान से समझिएगा। हमको बच्चे से बात करते समय इन शब्दों को बैन रखना है, एक जीवन में आगे हाँ क्या जी। करना है क्या नहीं करना, बिल्कुल ठीक है। और बताइए सुमन जी। है ना? सर और कोई भी लाइफ के ना वॉल्यूम प्ले मोरल करने नहीं की आने बात करना चाहिए। चाहिए। मोरल नहीं आने चाहिए हाँ हाँ। बीच में। हाँ हाँ। और कुछ भी अच्छी बुरी बात नहीं बोलनी है बच्चे हाँ को। हाँ। कैरियर की कोई बात नहीं करनी है। हम्म। पढ़ाई की कोई बात नहीं करनी है, ऐसी कोई भी बात नहीं करनी सर जिससे बच्चा मतलब जो मेरा बेटा नहीं करना चाहता मुझसे, मैं उससे कोई भी ऐसी बात नहीं करती हूँ सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो भावना जी, जो अभी बताना चाहा सुमन जी ने। मैंने एक सर इससे सोल्यूशन मैं एक बात सीखा है, बताऊं। तो हाँ सुमन जी बताएं, सुमन जी मैं बताएं। मैं सर मेरा इससे क्या एक्सपीरियंस हुआ है, मैं ये काफी टाइम से कर रही हूँ बेटे के साथ। एक्चुअली वो भी नहीं पढ़ता था, वो भी अब 10th में आया है। वो 90% वाला बच्चा भी 61% लेके 9th में पास हुआ है। हमने कुछ नहीं बोला, ना हस्बैंड ने बोला ना मैंने, कुछ नहीं बोला हमने। वो फर्स्ट डे अब 10th में क्लास में गया, तो उसके मैथ्स के टीचर हैं क्लास में आए। और मतलब टीचर ने ऐसे ही पूछा कि आपकी क्लास में सबसे मतलब जो कम कमजोर बच्चा है वो कौन है। तो पूरी क्लास ने एकजुट होकर मेरे बेटे का नाम लिया। हम्म। और सर वो उसको इतनी फील हुई वो चीज, वो घर आया है उसकी आंखों में पानी था। और उसने इतनी फील करी, कहता मुझे इतना बुरा लगा माँ आज कि मतलब मेरा नाम क्यों लिया बच्चों ने। और हम्म। सर वो दिन है, और अभी लास्ट उसका टेस्ट हुआ मैथ्स का और वो फुल मार्क्स लेके आया। और सर उससे क्वेश्चन कराते हैं और वो बोर्ड पे करता है। और वो डेली प्रैक्टिस करता है सर, एक एक क्वेश्चन को बैठ के इससे 10 10 लर्निंग क्या बार निकली एक। सुमन जी, इससे लर्निंग क्या निकली।
सर इससे लर्निंग निकली कि बच्चे के अंदर से आना चाहिए। जब तक राइट। उसके अंदर से नहीं आएगा ना सर, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम राइट। हाथ पीटते रह जाएंगे, लकीर के फकीर बन जाएंगे सर। राइट। बच्चे के अंदर बाहर से से लाना है बस। इंस्ट्रक्शंस देने से कोई बात नहीं बनेगी, कुछ अंदर नहीं से वो बनती है सर, निकलेगा, बिल्कुल बात नहीं। तभी बनेगी। वो जागरूकता, यस वो जागना, मैं करा दूं, कोई और करा दे, कोई इंसिडेंट करा दे, कुछ भी करा दे, बाहर से हाँ जी इंस्ट्रक्शन सर। देने से बात नहीं बनेगी। भावना जी जितना इंस्ट्रक्शन अपने बच्चे को देंगे, आप विश्वास मानिए आपका बच्चा आपसे उतना ही दूर होता जाएगा। ठीक है। सर अभी जो मैंने सोचा है कि कल ऐसे भी वो स्कूल नहीं जाना चाहती है, बिकॉज शी इज रनिंग अवे फ्रॉम दैट, कि मुझे भी शायद बुला के रीटेस्ट बोलेंगे। तो वो नहीं जाना चाहती है बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि मैंने जो 9th और 10th के बीच में जो कमाया है, बिकॉज शी इज अ वेरी गुड, आई मीन शी इज अ वेरी गुड प्लेस वगैरह, पब्लिक स्पीकिंग वगैरह कर लेती है। So she doesn't want to go to school from tomorrow. So, for one day, like कि पहले मुझे समझना है क्या होने वाला है, फिर मैं मेरी फ्रेंड से पूछूंगी और फिर मैं ट्यूसडे से जाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ सर, मैं उसको बोल दूँ कि बस अभी स्कूल जाना ही नहीं है, वी आर नॉट पेइंग योर फीस, यू स्टे होम, बिकॉज स्टडीज करना ही नहीं है, सो इट्स बेटर यू स्टे होम एंड यू स्पेंड टाइम एट होम। उसे एक्ट्रेस बनना है, तो यू गो, यू बिकम एन एक्ट्रेस, व्हाई यू वांट टू गो। आपको क्या लग रहा है, ऐसी बातें करने से बच्चे पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा कि नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा? आई फील सर कि शायद सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि लाइफ में अगर देयर इज नो स्टडीज, देन व्हाट एल्स इज देयर। आपको क्या लगता है, उसको ये नहीं पता है इससे पहले से? ये आप नई बात उसको बता देंगे, उसको ये बात पहले से नहीं पता है? शायद हेलो। नहीं पता है सर, ये उसको ये शायद। पता ही नहीं है कि स्टडीज क्लास में कितनी इंपॉर्टेंट है। इतना बच्चा तो वो नहीं है, और इतने बच्चे आप भी नहीं कि आपको ये बात नहीं पता। क्या बात कर रहे हैं, एक अच्छा 6 के बच्चे को पता होता है कि स्टडीज के बिना कुछ नहीं चलेगा। तभी ये थोड़ा सा स्कैर्ड रहेगा कि मम्मा सब कुछ बंद करवा देगी, घर में रख लेगी। ये ऐसे अगर हो जाता तो इसने इतना सरल तरीका था, ये इससे सरल कोई और तरीका है नहीं। और ऐसी से आप करके देख लीजिए, आपकी बच्ची विल बी रैदर मोर नेगेटिव। ऐसी कोई भी चीज जो बच्चे की थॉट्स के अपोजिट आप लेंगे, बहुत सिंपल सी बात समझ लीजिए। जैसे गीता जी, गीता जी माइक खोलिए। यस सर। गीता जी, हाँ। गीता जी, आपका क्वेश्चन था, जैसा नंदिनी ने मुझे बताया, आपका क्वेश्चन था कि आप और आपके हस्बैंड एक पेज पे नहीं है, हेलो। यस सर। है ना? इसी को उठा रहे यस हैं, सर। भावना जी के क्वेश्चंस को आगे लेके जा रहे हैं। आपने कहा आपके और आपके हस्बैंड एक पेज पर नहीं है, आप ये चीज बोलते हैं, हस्बैंड बी चीज बोलते हैं, ऐसे में क्या करें? जी। ठीक है ना? जी सर। जी। भावना जी भी वही बोल रही हैं कि भावना जी और उनका बच्चा एक पेज पे नहीं है। ठीक है। जी। जब कभी भी, जी मैं सर। कितनी बार इस बात को समझा चुका हूं, सभी को बता चुका हूं, एक बार नहीं मैं 1000 बार बता चुका हूं। अगर मोदी जी आज ये कह दें कि सुबह 4 बजे उठ के नहाना चाहिए, योगा करना चाहिए और हेल्दी फूड खाना चाहिए, अगर ये 3 बातें कह दें, तो जितने कांग्रेसी हैं सब ये कहने लग जाएंगे कि ये सुबह 4 बजे आप उठ के काम करेंगे, तो 4 बजे उठेंगे तो नींद कैसे पूरी होगी? वो बोलेंगे सुबह खाना जी। खाना चाहिए, तो कांग्रेसी बोलेंगे तुम्हारे पास तो 10 लाख का सूट है, तुमको तो खाना मिलता है, हमको खाना कहाँ से मिलेगा? कहने का मतलब वो हर बात का विरोध करेंगे। अभी अगर जी। यही बात राहुल गांधी बोलने लग जाएं, तो बीजेपी वाले बोलेंगे कि ये खाना क्या इटली से आएगा, तुम्हारे मामा देंगे क्या? कहने का मतलब है दो विरोधी लोग अच्छी बात करें या बुरी बात करें, दूसरे को बात पसंद नहीं ही आएगी। समझ में आ रही बात? जी। तो बात यह है कि जब तक, भावना जी ये बात समझ लीजिए, जो भी आप कहते हैं, जो भी आप करते हैं, जो भी आपका मन होता है काम करने का, वो बहुत बाहरी चीज है। दैट इज वेरी आउटसाइड थिंग। आपका बाहर का बिहेवियर, कही जाने वाली बात, करी जाने वाली बात, बहुत बात की बात आती है। उससे पहले बहुत आती है वो काम करने की इच्छा। जो वो काम कर रहा है उसको काम करने की इच्छा उसके बहुत पहले आती है, और उससे भी बहुत पहले आती है वो कंडीशंस जिनसे मिलके वो इच्छा जनरेट हो रही है। अगर आपने बच्चे की जो इच्छा है न पढ़ने की, या इच्छा है स्कूल न जाने की,
अगर आपने उसके पीछे की कंडीशंस पे काम नहीं किया और आपने बाहर वाली चीज के विरोध में काम किया, तो आप बच्चे के विरोध में जाके खड़े हो गए। और अगर विरोध में जाके बच्चे के खड़े हो गए, तो विरोधी आदमी अच्छी बात बोले या बुरी बात बोले, वो बुरी ही लगेगी। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान का कोई प्रपोजल हिंदुस्तान स्वीकार कर सकता है? भावना बताओ, कहाँ गई Oh, भावना? I don't think so. क्या पाकिस्तान का कोई प्रपोजल हिंदुस्तान स्वीकार कर सकता है? जी नहीं सर। No. नहीं, करेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे के विरोध में खड़े। अपोजिट। विरोधी है। माय डियर, अगर आपने अपने बच्चे से बोला, अगर आपने अपने बच्चे से बोला कि मैं तुमको आज से पढ़ाई बंद करा दूंगी, ये 2000 सालों से पेरेंट्स के पास यही तरीका है। 2000 सालों से पेरेंट्स यही कर रहे हैं। एक में भी काम करा हो तो बताइए, क्योंकि इसमें बच्चे के और नेगेटिव खड़े हो जाएंगे। बच्चा बोलेगा जाओ बंद करा दो पढ़ाई। मैम, एक मेढ़ों की लड़ाई सुनी है आपने भावना जी? जी सर। मेढ़ों की, खेत के मेढ़ों की लड़ाई सुनी है ना? जी सर। मेढ़ केवल 1 फुट की होती है जो कोई दबा लेता है, और 1 फुट की मेढ़ के पीछे लोग पूरे पूरे खेत बेच के लड़ाई लड़ते हैं। होता है कि नहीं? जी यस सर। सर। क्योंकि जयकांत और शिकरे नाना, बोलता है, जयकांत शिकरे का डायलॉग है, क्या डायलॉग है? कुछ भी करने का, लेकिन मेरा ईगो हर्ट नहीं करना है। नहीं करने का। ऐसा करके आप अपने बच्चे का ईगो हर्ट करते हैं कि जाओ तुम मेरी नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी, और अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी ही नहीं। जाओ, तुम्हें एक्टर बनना है बन लो, जाकर के बिना पढ़ाई के जो तुम्हें करना हो कर लो, क्योंकि पढ़ाई के बिना तो कुछ होता नहीं। आप ये बता रही हो कि पढ़ाई सबसे सुप्रीम है, पढ़ाई के बिना तो जिंदगी बेकार है, तुम बेकार हो। इसका मतलब मुझे तुमसे कोई प्यार मोहब्बत है ही नहीं यार, तुम तो कुछ हो ही नहीं। हाँ, तुम्हारे अंदर अगर पढ़ाई नाम का तड़का लग जाए तो तुम बहुत अच्छी हो, पढ़ाई नाम का तड़का हट जाए तो तुम बहुत बुरी हो। यही तो कहना चाह रही हो कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, मुझे तुम प्लस पढ़ाई पसंद है, तुम बिना के पढ़ाई कैसी है? यही कहना चाह रही हो पर उससे? इस वजह से डोंट यू फील कि नेगेटिव, आई मीन आई एम बीइंग गुड एवरीवेयर। नहीं, बोथ आई एवरीवेयर कैन, नहीं, मुझे एक एक जो नहीं सही है वो नहीं सही है। अब मैं कहूँ तो मैं जहर के रास्ते भी जा रहा हूँ, अमृत के रास्ते भी जा रहा हूँ, जहर का रास्ता गलत है मतलब गलत है। मैं बोथ एवरीवेयर का मतलब क्या हुआ? एवरीवेयर का मतलब क्या हुआ? मैं तो एक ही रास्ते पे चलूंगा ना, सही है, दोनों पे कैसे जा सकता हूँ मैं? गलत तो सही पर दोनों पे उससे कैसे, एक क्या गलत होगा होगा? सही, दो है तो एक गलत होगा एक सही होगा। But don't you feel that she will feel that now studies is already it's not important, and by दैट इज mama's नॉट behavior, इम्पॉर्टेंट, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको किसने बता दिया? आप मुझे बताओ, हाई स्कूल में कितने मार्क्स आए थे आपके? I was तभी 72। 72। आपके बच्चे के कितने आए? मेरी बड़ी वाली के 89। इसके बताइए। इसके हाई स्कूल में आई मीन 8 में कितने थे बच्ची के? 8th में she still not got very good, like अरे कितने थे? 50 55। 55 थे, तो कौन से 72 से बहुत कम है? मैं अगर बात करूं तो मेरे हाई स्कूल में 53% मार्क्स थे, इंटर में मेरे 55% मार्क्स थे। तो क्या हुआ, मैं किसी से कमजोर हुआ? अगर उस समय मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये बता दिया होता कि तुमसे खराब कोई बच्चा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हाई स्कूल में 55% मार्क्स आए, क्योंकि तुमने 2 दिन पढ़ाई नहीं की, क्योंकि तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हो, अगर उन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को चूर चूर कर दिया होता, पकड़ लिया होता उन्होंने इस बात को कह के, क्योंकि नहीं मुझे तो सनी पसंद ही नहीं है, मुझे तो सनी विद पढ़ाई पसंद है, 55% तुम्हारे नंबर आए इसलिए तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। माय डियर, जिसको अपने पक्ष में करना है, पहले आपको उसके पक्ष में जाना पड़ेगा। फर्स्ट रूल ऑफ कन्विंसिंग। अगर आपको अपने बच्चे से बात करनी है, अगर मैं आपकी जगह होता तो पहले मैं बच्चे के साथ बैठता, मैं उससे बोलता वेरी वेरी राइट। क्योंकि एक बात समझ लिए भावना, दुनिया में कोई भी अगर कोई काम कर रहा है तो वो सही ही कर रहा है, गलत कोई कर ही नहीं रहा। क्या बोला भावना मैंने? सही ही कर रहा है। सही ही कर रहा है, गलत कोई कर नहीं रहा। भावना, अगर आप अपनी बच्ची की जगह होती तो आप भी यही करती। अगर अपनी बच्ची की जगह होती तो, जगह होने का मतलब क्या हुआ? जगह होने का मतलब बिल्कुल सेम कंडीशंस में होती, क्योंकि बच्ची जो काम कर रही है उससे उसकी कंडीशन काम करवा रही है, बच्ची कुछ नहीं काम कर रही है, उससे उसकी कंडीशंस काम करवा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एम्पैथाइज। क्या उसके साथ बैठना है और उसको बोलना है कि यू आर डूइंग वेरी करेक्ट, बिल्कुल, मैं भी अगर होती तो मैं तुम्हारी जगह नहीं जाती, बिल्कुल परफेक्ट, आई एम देयर विद यू 100%। मैं बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि ऐसे में जाएगा ही कौन? मैं तो जब पहले ही नहीं पास हुई तो अब मैं कैसे पास हो जाऊंगी और अपनी नाक कटाने के लिए जाऊं वहां पर? बिल्कुल तुम ठीक बोल रही हो, बिल्कुल ठीक हो। लेकिन अब मुझे बताओ करना क्या है आगे?
मैं अगर होता तो मैं पूछता अब करना क्या है आगे, मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि तुम तो बहुत होशियार हो। अब हम लोगों का एक्शन प्लान क्या है, व्हाट इज द एक्शन प्लान। तब बच्चे बताते हैं मेरा एक्शन प्लान क्या, एबीसी कुछ भी हो सकता है। आप चाह रही हो उसको हम दबा के काम कर लें, संभव नहीं है। आप लिख के रख लीजिए, संभव नहीं है। और अगर ऐसा आप करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपका बच्चा आपसे बात नहीं करेगा। और यही आपने बचपन से किया है उसकी नेगेटिव। दो तीन दो एक हफ्ते पहले जब स्कूल जाना था तभी शी गॉट अप इन द मॉर्निंग एंड शी सेड आई एम नॉट गोइंग। आई आई एम सेड नॉट व्हाई, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। बिकॉज करेक्ट। वही सोल्यूशन होता है हर चीज का उसका। तो शी गॉट अप इन द मॉर्निंग एंड शी सेड आई एम नॉट गोइंग बिकॉज टुडे टीचर इज गोइंग टू शो मी द बायो पेपर एंड आई नो ये मैंने बहुत खराब किया है, मुझे तो पता ठीक तो है। बोला उसने, गलत गलत कहाँ बोला उसने, ठीक तो बोला उसने। उस कंडीशन में अगर आप होती तो नो, आप भी कहती पर मुझे नहीं जब जाना। जब जब मैंने जाके उसे समझाया तभी मैंने ये पहली बार कहा कि आई डिड नॉट शाउट, आई डिड नॉट डू एनीथिंग, आई डिड नॉट रिएक्ट, नथिंग। मैं सिर्फ जाके इतना उसे कहा कि आप नहीं जाओगे तो आपकी फ्रेंड आपका पेपर लेगी, वो फ्रेंड सारे क्लास को बता देगी। तो टेल मी विच इज बेटर, आप जाके फेस करो वो बेटर है कि पूरी क्लास को ऐसे ही पता चले वो बेटर है। हम्म। तो देन शी थॉट फॉर 2-3 minutes एंड मैं तो इतना बोल के चली गई किचन में, वो खुद उठ के खुद फटाफट तैयार होके वो स्कूल गई। ठीक है, तो ठीक काम किया आपने, उसको एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन दिया और बच्चे का खुद मन हो गया जाने का, दैट्स कंप्लीटली फाइन। आपने उसको थॉट प्रोवोकिंग, आपने उसको ज्ञान नहीं दिया और आपको ज्ञान देना भी नहीं है ना, आपको नेगेटिव करना है, आपको एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन देना है। जो मैंने आपसे भी बोला, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन दीजिए। तो अब आप बदल कैसे गए, अब आप क्यों उससे बोल रहे हैं कि नहीं तुम मत जाओ। बिकॉज आज काफी बुरा हुआ, आई क्या मीन बुरा इन हुआ, द मॉर्निंग। बुरा कौन आई डिसाइड मीन करेगा। अच्छा एक बात बताओ भावना, कि आपको इतना विश्वास कैसे है कि आप जो अपने बच्चे के लिए सोच रहे हो वो अच्छा है। आई मीन मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि क्या आप बोल रहा हूँ भावना, 90। आपको इतना विश्वास कैसे है कि जो आप अपने बच्चे के लिए तरीका ढूंढ रही है वो अच्छा है, कि मैं बच्चे से नेगेटिव बोलूंगी तो ये हो जाएगा, वो आपको कैसे पता। हाँ, वो तो गारंटी नहीं है। न जाने कितनी बार आपने जो डिसीजन लिए हैं, अपने लिए डिसीजन लिए हैं, गलत हुए कि नहीं हुए। यस वो है। तो फिर आपको कैसे पता, अपने लिए डिसीजन हमको समझ में आते नहीं। और हम कहते हैं बच्चे जो तुम्हारे लिए डिसीजन ले रहे हो बड़ा सही है। अरे आपका बच्चा कोई देवी देवता नहीं है भावना, आपका बच्चा आपका ही जीन्स है। अपना बचपन याद कर लो एक बार, कक्षा 9 कक्षा 10, आपका ही जीन्स है वो। देवी देवता ने थोड़ी ना पैदा किया उसको, आप ही ने पैदा किया है। एग्जैक्टली लाइक हर, पर मैं अपने काफी पतिदेव से सुधर गई पूछना एक हूँ। बार बैठ के, अपने पतिदेव से एक बार पूछना बैठ के 9 10 में वो कैसे थे। ही वाज आप आल्सो अपने आप 9 10 में कुछ भी करें और आपका बच्चा देवी देवता बन जाए 9 10 में, ऐसा थोड़ी ना होगा। द 10th स्टैंडर्ड इज अ क्रूशियल ईयर सर। आपके लिए भी था। आप बताओ 10th में कितने जागरूक थे भावना, मुझे बताओ ना आप। अपने पतिदेव से पूछना वो कितने जागरूक थे। आई वाज द लास्ट 6 month एवरी ऑफ 10th इंडिविजुअल इज स्टैंडर्ड डिफरेंट भावना, आप जब तक स्टेट से बाहर नहीं निकलेंगे बात नहीं बनेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लीव द थिंग्स। आपको बच्चे से बात करनी है, बच्चे से पढ़ाई के बारे में एक पैसे की कोई बात नहीं करनी। अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा आपके साथ आए, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा पढ़े, आपको अपने बच्चे से आज से पढ़ाई की बात करनी बंद कर देनी है। यू हैव टू मेक हर डिसिसिव। आपने उसके लिए इतने डिसीजन लिए, आपने उससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, आपने उसको डिसीजन मेकिंग सिखाई नहीं। आपने उसको डिसीजन मेकिंग, आपने उसको प्लानिंग सिखाई नहीं। आपको अपने बच्चे के साथ बैठना है, केवल क्वेश्चन करने हैं। आप जो 2 4 5 फ्रेमवर्क्स तो आगे अभी करिए, जब मैं तब आपको स्टार्टिंग क्वेश्चंस पूछने करती आएंगे। अभी एक सिंपल सा आपके लिए सोल्यूशन है कि आप अपने बच्चे से पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, जो होना है उसको होने दीजिए। आप उसको बदल नहीं पाएंगे, बदलने की कोशिश मत करिए भावना। या और जो आई आपने नो। बोला है दिस इज क्राइम, सिंपल क्राइम, इसके लिए पेरेंट्स को जेल में भी डाल दिया जाए तो वो भी शायद कम बात होगी। अगर आप ऐसा बच्चे के साथ करोगे कि बच्चा मैं तुम्हारी पढ़ाई बंद करा दूंगी, मैं ये नहीं, इसके लिए पेरेंट्स को अगर जेल में भी डाल दिया जाए तो ये छोटी बात होगी। इससे बड़ा क्राइम कुछ हो नहीं सकता, इमोशनल क्राइम बच्चे के ऊपर। बच्चा बेचारा इतनी बुरी स्थिति से गुजर रहा है, उसको बेचारे को समझ, कौन सा ऐसा बच्चा होगा दुनिया का जो ये नहीं चाहता कि मैं टॉप करूं। कौन सा ऐसा बच्चा होगा दुनिया में वो चाहता है कि उसकी मम्मी उसको डांटे। कौन सा ऐसा बच्चा होगा दुनिया का जो चाहता है कि मैं स्कूल में जाऊं और मुझे लोग बुरा बोले। बच्चा किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है आपको पता नहीं, और आप उसको एक और ट्रॉमा देने के लिए तैयार खड़े हैं। क्या बात कर रहे हैं भावना जी। एम्पथाइज नाम की कोई चीज नहीं बची। इतने बुरी ट्रॉमा से बच्चा आपका गुजर रहा है। ऐसे ही बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, ऐसे ही बच्चे एंग्जाइटी में जाते हैं। भावना प्लीज डोंट डू इट। गॉट इट। या थैंक यू।
नेक्स्ट। और ये सबके लिए है भाई, ये बहुत गलत चीज है। अगर आप कोई भी ऐसी निगेटिव काम करते हैं बच्चे से कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें 2 घंटे बांध दूंगा, मैं 2 घंटे तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगा, मैं तुम्हें भूत के बाबा के पास बुला दूंगा, छोटे बच्चे होते हैं मैं तुम्हें साईं बाबा इन बाबा को बुला दूंगा, ये ताबीज पहना दूंगा, इस काले बंगले से मिला दूंगा, काले कुत्ते से कटवा दूंगा, गब्बर सिंह के पास पहुंचा दूंगा, प्लीज प्लीज। ये इतना बड़ा मेंटल ट्रॉमा है, इतना बड़ा मेंटल ट्रॉमा है, आप समझ नहीं सकते। प्लीज डोंट डू इट ऑल, कोई भी मत करे। इससे बढ़िया अपने बच्चे का गला काट दीजिए, वो ज्यादा अच्छी चीज है। प्लीज डोंट डू दिस। इससे ज्यादा ट्रॉमा बच्चे को दे नहीं सकते जितना ट्रॉमा ये होता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ सर, मैं सुप्रभा बात कर रही थी। बोले। सर एक्चुअली मैं आपसे बात करने के लिए 1-to-1 अपॉइंटमेंट सर ये आपको व्हाट्सएप में मैसेज की, बट नॉट एट रिसीव्ड एनी अपॉइंटमेंट टाइम सर, दैट्स व्हाई मैंने जस्ट मैं आपसे एक्चुअली बात करना चाहती हूँ 1-to-1, अभी मीटिंग में नहीं क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा थोड़ा, इसलिए सर कब कितना बजे आपको कॉल करने से सर बात हो पाएगी? मैम ऐसा जस्ट बता इसी सकता, टॉपिक पे ही है, मैंने ये बिल्कुल वाला नहीं नहीं बता जो सकता, बिल्कुल नहीं बता पहले सकता चीज। आपको, बिल्कुल नहीं बता सकता। सर इफ आई हैव टाइम, आप नंदिनी से एक बार बात करिए, अगर मैं टाइम निकाल ओके पाऊंगा ओके जरूर बात करूंगा, अगर निकाल ओके पाऊंगा। ओके सर, बहुत इट्स बहुत नेसेसरी है सर मेरे लिए, दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू सर। आप एक बार नंदिनी से बात करिएगा, शी विल फाइंड समथिंग। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके। कोई एडवाइजर्स अगर चाहिए तो प्लीज हेलो। नंदिनी हेलो जी। सर। स्वाति का बहुत देर से माइक ऑन है कि कोई चुपे में बोल। हर बार ऐसे ही होता है तो मुझे मैं समझ गया आपकी बात, बताओ। नहीं ये प्रॉब्लम मेरी बच्ची तो 2 साल की है, मैं अभी उसके लिए कुछ भी नहीं बोल रही, मैं खुद को सुधारने वाली लगी हूँ। हम्म। फ्रेमवर्क 3 में हूँ एंड इट इज गेटिंग डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज आपसे बात करते ये कन्वर्सेशन यहाँ पर ज्वाइन होने के बाद मुझे ऐसा लगा है कि लाइक आई एम फाइंडिंग द सेम पर्सन, नॉट सेम पर्सन, आई मीन फ्यू थिंग्स आर वेरी सिमिलर टू यू इन माय हस्बैंड। वो भी मुझे सिखाते हैं, पहले शायद मैं सुनती नहीं थी उनके बात, अपने मनमर्जी करती थी, लेकिन अभी हाँ वो सही कह रहे हैं, सर भी कोई तो नहीं यही सुनता, बोल रहे हैं, तो कोई नहीं अपने सुनता, पति कोई की नहीं। बात मैं नहीं सुन रही थी, स्वाति कोई नहीं सुनता लेकिन अपने सर पति की। बोल रहे तो मैं सुन रही हूँ। स्वाति कोई नहीं सुनता अपने पति की, कोई नहीं सुनता। नहीं, मुझे भी मुझे बिकॉज भी बोथ आर मुझे डिफरेंट सर। मुझे भी सुनवाने के लिए सहारा लेना पड़ता है। ऐसा है कि उनका लाइफस्टाइल और मेरा लाइफस्टाइल बहुत अलग है, उनका थॉट प्रोसेस मेरा थॉट प्रोसेस बहुत अलग है, तो अभी यहाँ पर 3 साल शादी के 3 साल के बाद अभी थोड़ा थोड़ा सुनने को लाइफ में बैठी हूँ, ऐसा है आपके सेशन ज्वाइन होने के बाद, तो काफी धीरे धीरे चल रहा है फ्रेमवर्क। और मैं गीता जी से बात की थी तो उन्होंने बताया कि फ्रेमवर्क 3 में लाइक रिगार्डिंग जेलसी एंड जो पॉइंट्स 20 पॉइंट्स नोट डाउन करना है, मैं मुझे वो भी पता दो मिला दो भी साल नहीं। के बच्चे में बहुत ज्यादा मिलेगा नहीं आपको, जो मिलता जाए वो लिखते जाइए। हाँ तो अपने अपने पति के ये मैं लिख रही थी, हस्बैंड के बारे में सोच के लिख रही थी, लेकिन मुझे उनमें से ना जेलसी दिखाई दे रहा है ना मतलब ऐसे ऐसे अपना लिख लो, नॉर्मल, एंग्री तो अपना बहुत लिख है, लो, अपना लिख लो हैप्पीनेस स्वाति जी, आपके अंदर मिल जाएगी आपको। वो सही है, मिल जाएगी, अपना लिख लो, आपके अंदर लेकिन सब वो मिल हुए जाएगा। में है तो इसलिए मैं अभी से आगे नहीं बढ़ी। नहीं नहीं, लिख लो लिख लो, आपको सब मिल जाएगा। किसी का भी लिखो, देखो आप किसी का भी लिख लो, अपना लिख लोगे और एक्चुअली पहुंचना अपने तक ही है। जो एंड गोल है वो अपना ही देख लेना है ना। चूंकि हम अपना हाँ नहीं सर। देख पाते इसलिए हम दूसरे का नहीं देख पाते, और बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है। और तीसरे फ्रेमवर्क के बाद, चूंकि भावना ने, अभी भावना जिनसे बात हो रही थी, चूंकि उन्होंने तीसरा फ्रेमवर्क नहीं किया, जब वो तीसरा फ्रेमवर्क करेंगी जिस दिन, उस दिन उनको समझ में आएगा कि मैं आज क्या बोल रहा था। अभी शायद उनको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है उनको मेरी कुछ बातें हो सकता है उनको बुरी भी लग गई हूँ आज, लेकिन बोलनी जरूरी थी। हाँ वो तीसरा फ्रेमवर्क करेंगी तब उनको शायद थोड़े से इमोशन समझ में आएंगे, उनको चीजें समझ में आएंगी, अपने बच्चे को समझ पाएंगे। स्वाति बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो बोला जा रहा है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां से बोला जा रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां से बोला जाने का मतलब है जहां से वो थॉट्स आ रहे हैं। अगर जहां से आ रहे हैं मैं सोर्स नहीं बंद कर पाया ना, तो जो बोला जा रहा है वो बंद नहीं करा सकता, या जो करा जा रहा है वो बंद नहीं करा सकता जब तक मैं उसका सोर्स ना बंद करा दूं। सोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरे फ्रेमवर्क का काम केवल इतना ही है, सोर्स तक पहुंच जाना, इमोशंस के सोर्स तक पहुंच जाना। हमारी नजरें हमारे पास, हमारे उपास तक बहुत देर में पहुंच पाती हैं, क्योंकि बचपन से हमारी नजरें दूसरों के ऊपर ही रहती हैं। इसीलिए हमने आपको सरल तरीके से करने का दिया कि पहले बच्चे के इमोशंस को फाइंड कर लो, फिर आगे चल के अपने को फाइंड कर लेना। लेकिन चूंकि आपका बच्चा छोटा है, एक दो और पेरेंट्स हैं जिनका बच्चा 6 ही महीने का, 7 ही महीने का है, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इजी कि आप अपने से शुरू कर लीजिए स्वाति, ठीक है। ओके सर,
लेकिन और एक बात है सर, मेरा लाइक व्हेन आई एम गेटिंग इमोशन और कुछ भी पसंद आए और खुद से मतलब खुद से ज्यादा बात कर लेती हूँ, तो आई स्पीक अ लॉट इनसाइड विद इन मी, बट व्हेन इट्स टाइम टू शेयर विद अदर्स, फिर शायद कुछ पति को बोलना है और किसी और को भी बोलना है, तो वो आई एम नॉट एबल टू स्पीक इट। तो मैं जो सोच रही हूँ बोल नहीं पाती हूँ, थॉट अपने आप ही अंदर रह जाता है। क्या ये नॉर्मल है, मुझे पता नहीं। नहीं नहीं, और जो ऐसा भी नहीं होता जब है भी जब भी कि थॉट आता है, इमीडिएटली आई राइट इट डाउन कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। सो वो इजी हो जाता है, मुझे उतना डिफिकल्ट नहीं लगता कहने में। सो अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर रोकने में डिफिकल्टी होता है। उसी मोमेंट खुद से क्वेश्चंस कर लेती हूँ या फिर पॉइंट्स बना लेती हूँ कि ये बात पूछना है या बोलना है। पर जब राइटिंग हो या स्पीकिंग हो जाता है, ये सब कुछ मतलब खोखला बन जाता है। कुछ आदमी मतलब में जिस इतने समय सारे आप, इमोशंस, इतने सारे पॉइंट्स है, मैं बोल भी नहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। करेक्ट, तो बचपन से कुछ आपकी ऐसी कंडीशनिंग होगी, बचपन से आपकी कुछ ऐसी ग्रोइंग होगी, बचपन में आपका ऐसा ग्रूम अप होगा जिसमें शायद आपको बोलने का बहुत ज्यादा चांस नहीं मिला होगा। घर में शायद आप छोटे बच्चे रहे होंगे। घर में बड़े भाई बहन कितने हैं आपके? मेरी एक बड़ी बहन है, मैं दो। छोटी हूँ। छोटी है। छोटे रहे होंगे, बड़ी बहन ज्यादा कमांडिंग होगी, ज्यादा एक्टिव होगी, ज्यादा प्रोएक्टिव होगी, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। घर। मैं अपने 9th क्लास से मैं बाहर रही हूँ, तो वो इट इज लाइक आई एम अलोन, मतलब आपको अपनी एक बार मौसी अपना के घर पास्ट में देखना रही पड़ेगा। थी फिर। पास्ट एक बार देखना पड़ेगा, कहीं से ऐसा कुछ रहा होगा जो आपको बहुत ज्यादा शेयर आपने नहीं किया होगा लोगों से। ठीक है। अभी अगर आपको करना है तो छोटा छोटा शेयर करिए। जैसे अभी अपने आप से जब आप बातें करते हैं तो अपने आप से बात करने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है स्वाति जी, कि हम बड़ा कंडीशनड हो जाते हैं अपने आप से बात करने में, क्योंकि हम अपने ही हिसाब से जवाब देते रहते हैं और अपने हिसाब से आंसर देते रहते हैं। जब सामने वाले से बात करते हैं तो उसका हिसाब हमारे हिसाब से अलग हो जाता है, तो हमको अच्छा नहीं लगता उससे बात करने में, फिर हमारी गुस्सा भी बढ़ जाती है, क्योंकि हम अपने आप से जब बात कर रहे हैं तो हम अपनी कंडीशंस में बात कर रहे हैं। तो अपने आप से बात करें तो ये जरूर ध्यान रखें कि जो आप आंसर दें अपनी ही बात का, एक बार जरा उसका अपोजिट आंसर भी लेकर के अपनी बात कर ले। जैसे मान लीजिए मैंने अपने आप से बात की कि ऐसा होगा तो क्या होगा, और मान लीजिए मैंने ही आंसर अपने आप को दिया कि ऐसा होगा तो ये होगा, तो पहले जरा हम उसको गलत मान ले कि ऐसा नहीं हुआ तो और क्या हो सकता है। तो दो चार ऑप्शंस लेके अपने आप से बात करिए, वरना अपने आप से बात करने में बड़ा खतरा हो जाता है कि फिर मुझे किसी से भी बात करने में गुस्सा बहुत बढ़ती है, इंटॉलरेंस बढ़ जाता है, हम किसी और से बात नहीं कर पाते, क्योंकि दूसरा जब हमसे बात करता है तो वैसे बात नहीं करता जैसे हमने सोचा हुआ होता है। हाँ, मतलब मैं अंदर जितना क्लैरिटी से बात कर रही हूँ, बाहर आते ही उसका आधा क्लैरिटी निकल जाता है मेरा। हाँ, तो अपने आप, क्योंकि आपको आंसर अपने पता है ना क्या देने वाले हैं, अब थोड़ा सा अपोजिट आंसर्स दीजिए अपने आप को, फिर देखिए आप। ठीक ओके है। सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट। सर नमस्ते। हेलो। यस। हेलो। यस यस। सर शैलजा। हाँ शैलजा, बताओ कैसी हो? अच्छी हूँ सर। आप? बताओ। आ, बहुत दिनों से मैं फिर से कर रही हूँ। अभी मैं बहुत आगे नहीं जा पा रही हूँ। कोई बात नहीं, जाना भी कहाँ है। आ, मुझे अभी मेरा बेटा ही मुझे बोल रहा है मम्मा आप बहुत चेंज होगी। अच्छा और वो चेंज हुई है कि बुरा चेंज हुई है? आ, अच्छा भी कुछ कुछ बुरा भी बोलता ओके। जैसे क्या बुरा है। बोलते हैं? बुरा क्या, वो बोलता है कि आप हमेशा गुस्से, मतलब आपके चेहरे में हमेशा गुस्सा रहता है, आप ये थोड़ा मजाक नहीं। ये सच बोलता है वो झूठ बोलता है? हाँ, सच ही बोलता है सर। मैं सच बोलता है। क्योंकि आप अभी जो बोल रहे थे मेरा शायद आप बोले कि ये जो मैं बोल रही थी, आप उनको बोल रहे थे ना आपका परवरिश शायद ऐसा हुआ होगा। तो मैं खुद को मैं अभी देख रही थी खुद को कि मैं तो बड़ी हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सप्रेसिव हूँ बचपन से, एक्सप्रेस नहीं कर पाती खुद को। तो वो बात मेरे मतलब गुस्से जैसा जैसा हो गया है मेरे अंदर। मैं किसी से मतलब मुझे कोई मजाक में भी बात करे वो मुझे समझ नहीं आता, सीरियसली सीरियस हमेशा रहती हूँ। ऐसा क्यों हो गया मुझे भी नहीं पता। मैं घर में बड़ी हूँ। एक बात बताओ, हुएमाई तो आपने कर लिया है ना शैलजा जी? हाँ, कर ली हूँ मैं फिर उसके बाद मैं भी आपको नहीं पता, ऐसा कैसे संभव है? नहीं हो रहा है सर। मैं इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ रही
कर रही हूँ, लेकिन वो 14 फेब ही मैं कर रही हूँ हमेशा कि मैं अभी अपने बच्चे से ऐसा जैसे इंटरेक्ट करना है ऐसा करती हूँ, लेकिन उसके बारे में सोचती नहीं हूँ। मैं खुद में ही रहती हूँ कि क्यों मैं ऐसे बन गई हूँ, ऐसा इसमें क्या कितना हो ही देर गया। लग रहा है, आपने क्वेश्चंस बनाए नहीं बनाए अभी? नहीं, सर लेकिन मैं सच में सर मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं जा पा रही हूँ। मैं अपने मतलब 12 साल के पीछे मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरा कैसा हुआ था। मैं अपनी मम्मी से भी पूछती हूँ, मम्मी मैं कैसी थी, मैं क्या करती थी। मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि क्या हुआ था मेरे साथ बोल के। हम्म। जब मैं 6। आइए, शैलजा जी की आवाज चली गई। नेक्स्ट एनीवन? हेलो। हाँ बताएं मनीषा। हाँ सर, कैसे हो सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ मनीषा, मुझे आप कैसी हैं? याद नहीं आ रहा मैं है भी कि अच्छी हूँ सर, क्यों। बहुत बताएं दिनों के मनीषा। बाद आपका लेक्चर अटेंड किया। सॉरी। बहुत दिनों के बाद आपका लेक्चर अटेंड किया। थैंक यू, थैंक यू। किस फ्रेमवर्क पे पहुंच गई आप? मेरा पहला ही चालू है, बच्चा बहुत छोटा है ना सर, तो होता ही नहीं मेरा करना। कितना बड़ा बच्चा है आपका? अभी 15 तारीख को 6 महीने का हो जाएगा। क्या बात है, बधाइयाँ बहुत बहुत आपको। कब ज्वाइन किया था आपने कोर्स? वो तो मैंने मेरे को मतलब 2-3 महीने हो गए उसको ज्वाइन किया था। ओके। मतलब ठीक है, 2 महीने का था वो मेरा बेटा, तब तब ठीक है, ज्वाइन किया ठीक है, ठीक है, चलिए था। बताइए। सर मतलब अभी आपके सुन रही थी ना मैं, तो मेरे मेरे जो हस्बैंड है ना, उसके बारे में पूछना था। पूछो ना। तो अपन कैसे जो बच्चे के साथ भी आप बोल रहे हो ना कि उनको कुछ लेक्चर नहीं देने का, उनके साथ कुछ निगेटिव मतलब बात नहीं करने का, बाहर का इधर का, तो वैसे मेरे हस्बैंड भी है, क्योंकि उनका मेरे सास ससुर को वो अकेले ही है, उनको भाई बहन कोई भी नहीं है। तो उनका जो बचपन था ना, वो बहुत लाड़ प्यार से हुआ है। हम्म। तो जो ये रहता है ना, ये मतलब घर का काम काज जो रहता है ना, उनको कुछ पता ही नहीं रहता। हम्म। दाल कौन सी है, सब्जी कौन सी लानी है, कैसे करना है कैसे नहीं। तो मैं उनको डांटती रहती हूँ कि आपको उतना भी पता नहीं कि मतलब आ, मटकी पता है ना आपको, कि हम्म। मटकी कौन सी है वो भी आपको पता नहीं, तूर की दाल कौन सी है वो भी आपको पता नहीं है, तो आप कैसे लाओगे। तो मैं डांटती हूँ उनको, तो उनको बुरा लगता है। तो घर में ऐसे मतलब थोड़ा बहुत वाद विवाद हो जाता है। तो मैं उनको बताऊं कि नहीं बताऊं, मुझे अच्छा, समझ में क्या नहीं फर्क आता। पड़ता है हमको? तो आज नहीं पता उससे जीवन में तो क्या वो फर्क मेरे को नहीं पड़ता। फोटो भेजते रहते हैं कि ये लाना है कि वो लाना है, वो लाना है कि ये लाना है, तो मैं थोड़ा फोटो परेशान हो जाती फोटो हूँ कि फोटो मैं। खींच के दे दो, क्या लाना है? अच्छा, इससे लाइफ हाँ। में क्या फर्क पड़ रहा है मनीषा जी, ये बताओ मुझे। फर्क बड़ी मतलब बातों सर की उनको चिंता, बड़ी छोटी छोटी बातों की बात चिंता। भी नहीं बताऊं उनको, तो मेरे को थोड़ा ये होता है। अरे इतना ही तो हो जाएगा, धनिया की जगह कड़ी पत्ता ले आएंगे, कड़ी पत्ता की जगह धनिया ले आएंगे। नहीं, मैं बोलती हूँ उनको कि भाई ये लाना है, मैं घर से भी दिखाती हूँ उनको कि ये इसको ये बोलते हैं, वो लाना है बाजार से। लेकिन वो उधर जाने के बाद फिर मुझे फोटो भेजते और फोन करते, देखो ये मनीषा नहीं जी, है। मनीषा जी, इस बात में बिल्कुल बुराई नहीं है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके हस्बैंड को बेसिक बातें पता होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ। लेकिन क्या उनको आप इस बात का एहसास दिला पा रही हैं कि उनको नहीं पता है और ये उनकी गलती है? अगर इस बात का आपने एहसास नहीं दिलाया और आपने उनकी कमी को बताया कि तुम्हारी ये कमी है, तुम गंदे हो या वॉट एवर इन एनी केस, और उनको आपने फील कराया इस बात पे कि तुम बुरे हो इस बात को लेकर कि तुमको नहीं पता है, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी बैड। किसी की भी किसी कमी को, जो उसके अंदर कमी है वो उसी के साथ बड़ा हुआ है, अगर उसको ही वो कमी लग जाती तो वो रह ही नहीं जाती। इसका मतलब है बचपन से लेकर आज तक जो उनकी कंडीशनिंग, जो भी उनकी ग्रोथ हुआ है, उसमें उन्नको इतना ज्यादा ओवर पेरेंटिंग मिली है, उनसे कोई काम कराया नहीं गया, सब्जी उन्होंने कभी खरीदी नहीं, चीजें वो कभी लाई नहीं, इसलिए उनको नहीं पता है। लेकिन उनको बहुत सी चीजें पता भी होंगी, जो उन्होंने काम किया उनको बहुत सी चीजें पता होंगी, उनकी बहुत सी चीजें बहुत अच्छी होंगी। कहते हैं अगर ईश्वर किसी को दिव्यांग बनाता है, किसी का अगर एक पैर नहीं होता है, तो उसके बाद कुछ और चीजें बहुत अच्छी होती हैं। जैसे अगर किसी के पास जन्म से आंखें ना हो, किसी के पास अगर जन्म से आंखें ना हो, तो फिर उसके बाकी सेंसेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। हाँ, वो उनकी एक बात बहुत ही अच्छी है कि मैं घर पे जो करती हूँ ना, मतलब सासू माँ से या किसी और से कुछ भी बात होती है ना, तो मेरे मन में वो बात रहती ही नहीं, मैं किसी ना किसी को बोल ही देती हूँ। हम्म। मेरे मन में रहती नहीं। तो वो बोलते ये इससे ना घर में झगड़ा बढ़ेगा, इससे ना घर में झगड़ा बढ़ेगा, तो किसी से बोला मत करो। मतलब हम्म। आगे का सोच के ना वो मुझे समझाते हैं कि ये बात मत कर,
लेकिन मैं करती हूँ ना तो मेरे को वो निगेटिव आता ही है, मतलब मेरे को डांट खानी पड़ती है। उनका वो सच हो जाता है, उनको है ऐसा, पर उनको जनरल कुछ भी मालूम नहीं रहता है। तो मैं उनको ऐसा फील नहीं किया हम्म। कि आपको ये पता नहीं। उलट मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप बुरे हो, आपको ये पता नहीं रहता, आपको वो समझ में नहीं आता, ऐसी करती हूँ मैं। तो ऐसे नहीं करना, वरना आप बच्चे के साथ भी यही करोगे तो पति तो बेचारे क्या ही करेंगे, कहाँ ही जाएंगे। लेकिन बच्चे के पास पूरा मौका होगा, के पास बेचारे के पास क्या ही मौका है, वो तो बेचारा कुछ कह नहीं सकता, है ना। लेकिन बच्चे के पास पूरा मौका होगा, वो पूरा बदला लेगा, है ना। हाँ, ठीक तो है। उनको समझाना नहीं है ना, नहीं नहीं मतलब। नहीं, समझाना बिल्कुल है, कौन कह रहा है नहीं समझाना है, लेकिन पहले समझना है फिर समझाना है। वही मैं अच्छा। भावना से बोल रहा था, ऐसा नहीं कि समझाना नहीं है, बहुत गलत बात हो जाएगी, समझाना नहीं है। लेकिन समझेंगे जिसको उसी को समझा पाएंगे। अगर आपको ये समझ में आ जाए, अब मैंने, अगर आप वेबिनार में आए होंगे तो शायद मैंने गुस्सा और दया समझाया होगा वेबिनार में, या हाँ वेबिनार हाँ। में मैंने गुस्सा और समझ समझाया होगा। अगर ये नहीं समझाया था या उस समय मिस हो गया था आपसे, तो जब आप आगे जाएंगे एंगर के सेशन में, मैंने गुस्सा, दया, गुस्सा और समझ को समझाया है। अगर कोई चीज समझ में आ जाएगी तो गुस्सा रह ही नहीं जाएगी, फिर आप सारे पॉइंट्स बाय कर लेंगे, है ना। और अच्छा। अगर समझ नहीं रहेगी तो फिर गुस्सा आएगी। हम्म। मतलब ये समझना पड़ेगा आपको, है ना। ओके सर। ठीक है। सर। ये दया का फायदा नहीं उठाएगा बच्चा? सर। सॉरी। सर तो हम गुस्सा और दया की बात करते हैं, तो दया का फायदा नहीं उठाएगा बच्चा? तो हम खाली हम ही फायदा उठाते रहे बच्चे का, इस भी तो कोई बात नहीं हुई कि हम फायदा उठा ले बच्चा ना उठाए। फायदा उठाने का मतलब क्या है, आप क्या सोच रहे हैं कि बच्चा इतना नालायक है कि बच्चा गलत ही काम करेगा। फायदा उठाने का मतलब क्या हुआ, फायदा उठाने का मतलब हुआ कि मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने He will अगर दया दिखाई, मैंने अगर feel सख्ती नहीं की, मैंने अगर बेड़ियों में बच्चे को नहीं बांधा, तो बच्चा कहीं भाग जाएगा, बच्चा कहीं मेरे चंगुल से भाग जाएगा। इसका मतलब है बच्चा गलती करेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैंने दया दिखाई, अगर मैंने सख्ती नहीं की, अगर मैंने डांटा नहीं, तो क्या मेरा बच्चा गलत नहीं करेगा। इसका मतलब बच्चा गलत करने के लिए और मैं सही कराने के लिए हूं, यही तो कहने का मतलब हुआ ना। yeah, but इसका मतलब उसको ये कहने कि बच्चा तो सही कर ही नहीं सकता, बच्चा तो चूंकि सही कर ही नहीं सकता इसीलिए मुझे बांधना पड़ेगा उसको, यही आप कहना चाह रहे हैं क्या। नो, उसको उसे पता चलना चाहिए ना एक गलत है। अभी जैसे कल हम हेलो। कहीं पर गए, किसी ने आके बोला हमें कि पूरे क्लास को 80% से ज्यादा नहीं मिला है, तो बच्चा आपका क्या है? तो इसने झट करके मेरे बोलने के पहले ही टर्न मार के वो पेरेंट को ऐसा बोल दिया, मेरे तो सारे सब्जेक्ट में 70% आए हैं, तो मैं तो वो लेवल की हुई नहीं, तो आई एम डूइंग वेरी गुड। तभी मैंने कुछ नहीं कहा, बिकॉज आई फेल्ट कि शी विल फील इंसल्टेड इन फ्रंट ऑफ पीपल, बिकॉज शी डिडंट वांटेड एनीबॉडी एल्स टू नो हर मार्क्स। पर वो गलत हुआ ना, मैंने घर आके वो चीज पे बात की। सो शी टर्न बिहाइंड एंड शी सेड नो, आई विल मेक माई सेल्फ लुक गुड, आई डोंट वांट टू लूज माई क्रेडेंशियल्स, जो मैंने इतने साल लास्ट 1 ईयर में बिल्ड किया है, जो मैंने प्रिंसिपल सर को, प्रिंसिपल मैडम को दिखाया है कि मैं। और अभी क्या हुआ है, प्रिंसिपल मैडम इनकी लाइक शी रेकमेंड्स माही फॉर एवरीथिंग। सो शी फील्स के जब मैंने अपना इमेज ऐसे क्रिएट किया है, तो मैं क्यों अपना इमेज खराब करूं सबके सामने? तो हाउ डू आई हैंडल दिस? तो करेक्ट ना, तो ये तो समझने की बात है ना, बच्चे को ये गुस्सा करने की बात तो अब यहाँ पर गुस्सा करने का तो कोई फैक्ट ही नहीं बना, गुस्सा किस बात पे करेंगे इसमें आप, पर इसमें उसने गुस्सा। गलत कहा ना, आई तो गॉट 70%। तो अच्छा मुझे बताओ एक बात, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मतलब इस बात को हेलो। 100 बार कम से कम बोला होगा, देखो भावना, इस दुनिया में हर चीज एक सोल्यूशन है, क्या है, सोल्यूशन। सोल्यूशन। हर चीज एक सोल्यूशन है। जैसे मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं ये हैंकी, ये हैंकी सोल्यूशन है कि नहीं है। हाँ, इसका सोल्यूशन। अगर ये हैंकी नहीं होगा तो मेरे स्वेटिंग जो हो रही है उसको कौन पूछेगा। ठीक है, मुझे बताओ ये चश्मा, ये सोल्यूशन है कि नहीं है। यस। दुनिया में जितनी भी चीजें आपको चारों तरफ दिख रही हैं, जितनी दिख रही हो आपको चारों तरफ चीजें, वो किसी ना किसी चीज का सोल्यूशन है। आप बताओ आपके सामने क्या क्या चीजें दिख रही हैं, भावना जरा कुछ चीजों का नाम लो। से बुक्स, पेन, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर सोल्यूशन है कि नहीं है। या यस सर। पेन सोल्यूशन है कि नहीं है। ऑफ कोर्स सर। दुनिया में जितनी भी चीजें किसी ना किसी चीज का सोल्यूशन है कि नहीं है। या जी सर। ऐसे ही जितने भी काम हम करते हैं वो भी किसी ना किसी चीज का सोल्यूशन होता है। ऐसा आप सुबह से बता दिए, सुबह से काउंटिंग करिए अपनी चीजों की। जैसे मुझे बताओ खाना खाते हो सोल्यूशन है कि नहीं है। या करेक्ट। स्कूल जाते हो तो सोल्यूशन है कि नहीं है। यस।
मुझे बताओ, आप अगर हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी क्यों पढ़ते हो? किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि नहीं है? या जैसे आप हाँ, चाइनीज नहीं पढ़ते हो, क्यों नहीं पढ़ते हो चाइनीज? क्योंकि इट इज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स जो मेरे सामने आती हैं उनका किसी का सोल्यूशन चाइनीज से नहीं हो सकता। करेक्ट, इसीलिए चाइनीज हम नहीं पढ़ते। अगर मुझको चाइना में जॉब करने जाना हो तो चाइनीज पढ़नी पड़ेगी कि नहीं? यस, क्यों? पढ़नी पड़ेगी। क्यों पढ़नी पड़ेगी? क्योंकि चाइना में जाने के बाद जो प्रॉब्लम्स मेरे साथ आएंगी वो केवल चाइनीज पढ़ने से ही सॉल्व हो सकती हैं, है ना? यस यस, तो करेक्ट। इसका मतलब हम जितने काम करते हैं और जितनी चीजें मेरे पास है, सारी चीजें किसी ना किसी चीज का सोल्यूशन है। और जो चीज सोल्यूशन नहीं है वो हम काम नहीं करते। हाँ, क्योंकि अगर जो सोल्यूशन नहीं है वो हम काम करेंगे तो मेरी एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट हो जाएगी। वेस्ट होंगे। इसी को हम मूर्खता बोलेंगे, और किसी को तो मूर्खता बोल नहीं सकते। मूर्खता मतलब ऐसे काम करना जो किसी चीज का सोल्यूशन ना हो, यही तो हो गया। हाँ, तो मुझे बताओ, आपकी बच्ची जब आपके पास आई और बच्ची ने बोला कि मैं बच्ची ने बोल दिया मेरे 70% मार्क्स आए और इस समय अब आपके पास चुनाव है कि आपको कुछ करना है। आपको जो भी करना है वो इस बात का सोल्यूशन होना चाहिए कि बच्चा दोबारा से ये ना करे। ठीक। जी सर। अब बच्चा दोबारा से ये ना करे, भावना, बच्चा दोबारा से ना करे, कहां से? मुंह से ना करे कि मन में इसका विचार भी ना आए? मन में इसका विचार है। अगर मन में विचार आता रहे ये कहने का और मुंह से मारे डर के वो ना करे तो कोई बात बनेगी क्या? जी नहीं। नहीं बनेगी। अब मुझे बताओ, आप गुस्सा कर रहे हो, आपने कहा गुस्सा तो मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि दया से तो बच्चा कुछ और कर लेगा, उसका फायदा उठा लेगा। तो आपने गुस्सा कर लिया। अब आपका गुस्सा करना क्या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? नो सर। भावना को बोलने दीजिए। जी सर। भावना, इसका सोल्यूशन नहीं। भावना, या आई एम डेड। क्या आपका गुस्सा करना इस बात का सोल्यूशन है कि ये घटना दोबारा नहीं घटेगी? नहीं, गुस्सा नहीं, पर समझाना, वो गुस्सा टॉपिक पहले मुझे को बताओ, अच्छे गुस्सा की से बात बताओ, बात एक चीज। करना। आप नहीं, मुझे बताओ, गुस्सा करना आपने इज नॉट बच्चे द को सोल्यूशन। 5,000 बार इससे पहले चीजों के लिए समझाया कि नहीं समझाया? समझाया, और समझाया। 5,000 बार जिस बात को समझाया वही काम बच्चे ने दोबारा किया। यस। इसका मतलब है कि आपका समझाना काम नहीं कर रहा। हाँ। तो फिर क्यों समझा रही दोबारा? पता है जब ये सोल्यूशन नहीं तो फिर वही काम दोबारा क्यों कर रही है? आपको अगर पता हो कि इतनी आंच लेने पर मेरी चाय जल जाएगी तो दोबारा क्या उतनी आंच देंगी आप? नहीं, आई फिर आई इट इज आपने नो। गुस्सा करके 10,000 बार देख लिया, 10,000 में से एक बार भी सक्सेस नहीं मिली आपको। मिली हो तो मुझे बताओ। नेवर, नेवर, इनफैक्ट तो ऑपोजिट मुझे हो चुका बताओ है। फिर आपने कैसे कहा कि दया करने से बिगड़ जाएंगे? ये तो पक्की दया करने से बिगड़ेंगे कि नहीं बिगड़ेंगे मुझे तो नहीं पता। तो दया गुस्सा करने करने से बिगड़ से जाएंगे तो कभी नहीं 100% पास फैक्ट है। बिगड़ी। आई मीन शी विल नॉट टेक द एडवांटेज ना ऑफ व्हाट आई एम डूइंग। एडवांटेज का मतलब क्या हुआ? एडवांटेज का मतलब ये हो गया कि आप ये बह रहे हो कि मेरा बच्चा तो गलत रास्ते पे ही चलेगा। अभी अभी नहीं नहीं सर, अभी जैसे आपने कहा कि उससे कहो कि यू आर राइट, मैं भी आपकी जगह होती तो शायद स्कूल नहीं करेक्ट। जाती। और आप वही करती तो भावना, कुछ और नहीं करती आप। पर नहीं सर, पर what if she feels that mama is with me, कि don't go to school? यस, यू हैव टू बी विद हर कि डोंट गो स्कूल। यू हैव टू बी विद हर कि डोंट गो वो स्कूल। फिर उसको लगेगा, बिकॉज वो ये चीज बार बार कर चुकी एक है। बात बताओ, उसको लगेगा या आप डिसाइड करोगी? तो उसको लगेगा, वो क्या डिसाइड करेगी? तो उसको सर, लगेगा आपको अभी पता आप ही है, डिसाइड कर आज लोगी। सुबह से उसने खाना नहीं खाया है। किसने? जस्ट मेरी बेटी ने, क्योंकि मैंने कहा कि नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू टू स्टडी। अब मैं मेरी मम्मी की कसम खाती हूँ, मैं आपको पढ़ाई करने के लिए नहीं बोलूंगी। सो शी ट्राइंग माई पेशेंस। तो जब खाना खाने के लिए बुलाया तो बोला नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना। यस, तो यस, आई क्यों डिड नहीं नॉट आएगी? टेल हर, आई डिड नॉट टेल हर दैट यू कम एंड ईट। मैंने एक बारी भी अभी तक नहीं बोली है। तो 3 बजे उसका फ्रेंच का ट्यूशन था। फर्स्ट शी सेड आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर ट्यूशन। तो मैंने रिएक्ट नहीं किया, कुछ नहीं बोला, नथिंग एट ऑल सर। तो खुद ही 5 मिनट के बाद खड़ी होगी एंड ट्यूशन के लिए चली गई। चली गई, अभी आई है और आके बोलती है भूख लगी है, खाना दो। सो सर, आई डोंट नो, मुझे मुझे खाना तो मैं दे ही दूंगी, पर आई फील आई शुड नॉट टॉक टू हर।
ओके। So what do you नहीं think? नहीं, आप बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए आपको बच्चे से। इट्स नॉट गुड टॉकिंग टू हर, राइट? आप बच्चे से बात नहीं करनी चाहिए आपको, और थोड़ा बहुत तो करना चाहिए ना। थोड़ा बहुत तो ये सब बातें करनी पड़ेंगी बच्चे से। ठीक है भावना, यू आर सेइंग वेरी करेक्ट। ओके, हाँ सुप्रिया जी। सुप्रिया जी हैंड रेस किया आपने, सुप्रिया जी अग्रवाल। सर। बताएं जी सुप्रिया सर। जी, कैसी हैं सर आप? मैं बढ़िया हूँ सर। मैंने अभी सबसे पहले आपसे बात करी थी, हाँ तो हाँ। मैं बस अब मैं अपनी प्रॉब्लम थोड़ी बता देती हूँ और आप मुझे गाइड कर दीजिए कि मुझे कैसे आगे काम करना है फ्रेमवर्क में और बच्चे के लिए। मेरा बच्चा ना 4 ईयर का है बेटा, हाइपर एक्टिव है। उसका स्पीच डिले हुआ है 1.5 2 साल। तो अब जैसे 1.5 2 साल के बच्चे जितना बोलते हैं वो अब 4 ईयर में उतना बोल रहा है। अभी 4 5 अच्छे सेंटेंस बोल रहा है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। जिद जिद करता है बहुत ज्यादा, और बात नहीं मानता है। कैविटीज हो गई हैं, दांत खराब हो गए हैं। चॉकलेट बहुत खाता था, अभी चॉकलेट घर में आना लाना बिल्कुल बंद हो गया है, दिलाना बंद हो गया है, तो थोड़ा चॉकलेट कम हो गया है। तो यही सब प्रॉब्लम है। मैं जॉब करती हूँ, थोड़ा समय कम रहता है मेरे को उसको देने के लिए। मोबाइल बहुत ज्यादा चलाता है, अभी भी 1 1.5 घंटे से मोबाइल चला रहा है वो। तो प्लीज आप मुझे गाइड कर दीजिए कि मुझे आपके कौन तीसरे कौन से फ्रेमवर्क के बाद लेक्चर सुप्रिया जी, सुनना है। तीसरे फ्रेमवर्क के बाद, तीसरे फ्रेमवर्क तक पहुंचिए। उसके बाद अच्छा हम सर। आपको बताएंगे, क्योंकि अभी क्या होगा, जो मैं क्यों भावना जी को बता रहा हूँ और क्यों आपको हाँ। नहीं बता रहा हूँ, दोनों में बड़ा अच्छा। अंतर है। भावना जी को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भावना जी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है। हाँ भावना जी की एक गलती भावना जी को कहाँ हाँ पहुंचाएगी, भावना जी को ये बात पता नहीं है। हाँ हाँ सर। इसीलिए मैं भावना जी को बताने की बार बार कोशिश कर रहा हूं, और आज 1.5 घंटे में मैंने 1 घंटे भावना जी से बात की। क्योंकि इस समय उस स्थिति पे खड़ी है कि अगर इस समय इनको नहीं देखा गया तो ये बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाएंगी, मतलब बच्चा ही हाँ सर। कहीं और पहुंच जाएगा। हाँ हाँ सर, लेकिन ऐसा जरूर भी जरूर। नहीं है। क्योंकि अगर मैं कोई भी आंसर दूंगा, और हाँ जिस सर। जगह से मैं आंसर दे रहा हूं, अगर उस हाँ जगह पे सर। आप नहीं है तो आपको मेरे आंसर समझ ही नहीं आएंगे। जी सर, जी सर। तो आंसर को समझने के लिए आपको उस जगह हाँ। पे पहुंचना पड़ेगा जिस जगह पे मैं हूं। अब चूंकि अच्छा सर। भावना जी उस जगह पे भी है नहीं, तो इसीलिए उनको मेरे अच्छा। आंसर समझ में आ नहीं रहे, और मैं उनको उस जगह पे लाने में जो समय लगेगा वो हाँ इतना सर। है कि जितने में बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो आज जो बच्चे से बोलने वाली है उसका इम्पैक्ट कल ही उनको दिखने वाला कल है। ही हो जाएगा, जी कल सर। ही हो जाएगा, इसलिए मैं उनको बता रहा हूँ। अगर उनके पास 1 महीने का समय होता तो मैं उनसे कहते हम्म। कि तीसरा फ्रेमवर्क पहले करो। हाँ सर। अब तीसरा फ्रेमवर्क समझ करते ही ये सकती हूँ बात उनकी समझ में आ कंडीशन। जाती जो मैं बोलने बस वाला हूँ। मेरे पास भी थोड़ा कम समय रहता सर, तो मैं ये चाह रही थी कि आपके कुछ वीडियोस कुछ नहीं, की, मतलब यही कुछ सुनना नहीं, है कुछ मुझे। नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। तीसरे फ्रेमवर्क तक पहुंचिए। तीसरे अच्छा। फ्रेमवर्क तक पहुंचेंगे तो जो आंसर मैं आपको दूंगा वो आंसर को आप एक्सेप्ट कर पाएंगे। जी सर। क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी रिसिप्टेंट बड़ा जरूरी है। आंसर अच्छा देने सर। से पहले जिसको हम आंसर दे रहे हैं वो आंसर लेने की स्थिति में है कि नहीं है। जैसे अगर जी ये सर। बॉटल आधी भरी है तो इसमें मैं पानी आधा ही डाल सकता हूँ। हाँ सर। अगर पूरी भरी होती तो मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल सकता था, राइट? हाँ सर। तो समझ गई सर। इस बॉटल में पानी अगर मुझे डालना है तो खाली होना चाहिए, और इसमें अगर दूध डालना है तो पानी को बाहर निकालना पड़ेगा। हाँ सर। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे हम अगर मैं आपको कोई बात बताऊंगा, तो हाँ आपकी सर। बोतल ऑलरेडी भरी है, इसमें भावना जी की कोई बुरी बात नहीं है, भावना जी बिल्कुल ठीक बोल रही है। हाँ। भावना जी बिल्कुल ठीक बोल रही है, भावना जी बिल्कुल सही है। वही चीज अगर हाँ। भावना जी को गलत बोलूंगा तो वही बात हो जाएगी जैसे अपनी बच्ची को गलत बोल रही है। तो हाँ। जब मैं भावना जी को एम्पथाइज कर रहा हूं तो मैं देख पा रहा हूं कि सालों के संस्कार, जन्मों के हाँ। संस्कार ये बोल रहे हैं कि पकड़ के रखो। क्योंकि हमारी हाँ। पेरेंटिंग जो है वो है ही दबाव की पेरेंटिंग हाँ सर। ना। दबाव की पेरेंटिंग, तो जब तक इस भरे बोतल में पानी की जगह हम खाली करके दूध नहीं भरेंगे, दूध भरने से पहले हाँ। पानी खाली करना पड़ेगा। तो फ्रेमवर्क हाँ। 3 या फ्रेमवर्क 4 तक पहुंचिए, वो होगा पानी खाली करने की जगह। जी उसके सर। बाद हम कहीं आगे नई चीज डाल पाएंगे उसमें, ठीक है? जी जी सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट। इट्स अ लास्ट 7:30 हो गया, लास्ट इज देयर, इट्स अ लास्ट कॉल। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। लीना बोल रही हूँ सर। बोलो लीना। जी, मैंने हुआ माई का जो पहला सेशन है, मतलब 13 सेशन फ्रेमवर्क 9 अभी किया। ठीक तो है। एक सवाल में आ रहा है कि जैसे इसमें बोला गया है और समझ में ये आया है कि दूसरे को ठीक करने से पहले हमको खुद को ठीक करना आना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक करना आया तो मतलब मैं पहले खुद को कर लूंगी ठीक। बिल्कुल तो ठीक। मतलब ऐसे ऐसे ठीक करूंगी ताकि शांत रहूं, हर सिचुएशन में विचलित ना हो जाऊं, परेशान ना हो जाऊं, जो भी सिचुएशन सामने है उसको ठीक कर पाऊं। बिल्कुल लेकिन ठीक। वो फ्रेमवर्क जो है वो खुद के लिए है कि मैं कौन हूँ हम्म। जानने के लिए। तो ये सोल्यूशन ही तो मिल नहीं रहा है, मैं हूँ कौन तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक कैसे करूँ? मतलब पहले ठीक मैं है। कौन हूँ अगर मैं जान जाऊं और अपनी सारी सिचुएशन को मैं देख पाऊं तभी ना खुद को ठीक कर पाऊंगी। देखो, एक बात को बहुत ध्यान से समझना, रीना जी। हर चीजें अगर निकाल ली। आपने अगर इस फ्रेमवर्क को, इस वीडियो को सही से देखा होगा, तो इसमें जी मैंने आग और लोहे का एग्जाम्पल दिया है, दिया है? जी
ठीक है, क्या समझ में आया उस एग्जाम्पल से आपको? सॉरी सर। मैंने इसमें आग और लोहे का एग्जाम्पल दिया है। तो वो अच्छा सेक्शन 14 भी है। वो 14 नहीं, इसमें है नहीं सर। अच्छा, ये केवल मैं और 13 में मेरा नहीं है वाला है सर क्या वो। आपका? ये केवल ये मैं और खाली मेरा वाला है क्षेत्र, क्या? यस सर। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात है कि मैं अगर अच्छा, सारी ठीक है, तो सिचुएशन। इस फ्रेमवर्क का कोई मतलब नहीं है, इसका केवल इतना मतलब है कि आप ये देखो कि मैं क्या क्या नहीं हूं, क्या क्या देखना है। क्या क्या मैं नहीं हूँ। बस बात खत्म हो गई। हमको पता चलेगा कम से कम ये तो मैं नहीं हूं, मैं क्या हूं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये तो नहीं हूं। मैं क्या अच्छा हूं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो सोच रहा था वो तो मैं नहीं हूं। ठीक है। अच्छा। हाँ, लेकिन वो विजडम को पहुंचने के लिए सबसे पहले खुद को जानना जरूरी है, वो वो आगे ये आगे बात आओगे खुद पता नहीं। चल जाएगा, अगले में आओगे खुद पता चल जाएगा आपको। अच्छा अच्छा, तो मैं आगे सोची आओ। कि मुझे तो मिल नहीं रहा, मैं हूँ कौन और कैसे पता चलेगा, कैसे इसमें ठीक मैं करूँ। कौन नहीं हूं, क्या पूछना है इसमें? मैं कौन सा नहीं हूँ, जी जी। बस, हाँ, जो नहीं हूं वो मुझे पता चल जाना चाहिए, मैं हूं बात की बात मतलब होगी। हजारों निकल सकती है सर। बस जो मतलब मैंने कुछ अब भी हो गए। आगे से जो मैं नहीं हूं उसके लिए मैं परेशान नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स, अपने अंदर जो भी चल रहा है उसके लिए मैं, मतलब उसको बुरा मतलब नहीं मानना चाहिए, ऐसा क्या? मानना नहीं चाहिए, ऐसे बोलेंगे मानना नहीं चाहिए से तो बात बन जाएगी क्या? खुद ही नहीं बुरा लगेगा ये बात हो जाएगी। खुद ही बुरा नहीं लगेगा अपने आप ही, बुरा नहीं मानना चाहिए की बात ही नहीं होगी। मानना नहीं चाहिए तो आप जबरदस्ती थोड़ी ना कर लेंगे आप, और ना ही आप कर पाएंगे, ना ही वहां पहुंच पाएंगे। खुद ही बुरा नहीं लगेगा आपको। अच्छा। ठीक है, वो आप आगे चलेंगे आपको समझ में आएगा। इससे एक आगे वाला फ्रेमवर्क और जी करिए। हाँ, इसमें थोड़ा सा मुझे मतलब समझ में थोड़ा ये लग रहा है, मतलब ये और अच्छी थोड़ा बात है लीना जी, ये बहुत अच्छी बात है। जब तक आपके मन में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसका मतलब है जी आप उसको कर ही नहीं रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसका मतलब है आप इसको कर रहे हैं, इसका मतलब है आपका समझना शुरू हो गया। क्योंकि समझना तभी आएगा जब संदेह होगा। जी संदेह से पहले समझना नहीं आ सकता, है ना? जब तक हम जी डाउट ही नहीं करेंगे तब तक समझना कैसा आएगा? तब तक तो सीधे एक्सेप्टेंस हो जाएगी, मैंने बोला और आपने मान लिया। जी समझने जी से पहले की जो चरण है वो संदेह है ना? जी संदेह सर, के बाद ही समझा जा सकता है, बिना संदेह के समझा नहीं जा सकता। बिल्कुल सर। क्या आपने एक बल्ब सर देखा है? और बल्ब, आपने बल्ब जी देखा है? सर। करेक्ट। बल्ब, जी सर, बल्ब ये सर। देखा है ना? हाँ बल्ब जी में सर। क्या होता है? अगर हम देखेंगे तो बल्ब में, अगर सभी लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे बल्ब में एक तार जा रहा होता है। अगर पहले वाला बल्ब देखा, अभी अभी तो बल्ब के अंदर का दिखता नहीं, बल्ब के अंदर क्या है। पहले वाला बल्ब देखा ना, हम्म, जो शीशे वाला बल्ब आता था, जी फिलामेंट दिखता था। हाँ फिलामेंट दिखता था उसमें। उसमें क्या होता, जी। ऐसे वायर होता था एक, उस छोटे हाँ छोटे से हाँ वायर सर ऐसे जी। घूम के जाता था, और फिर एक वायर होता था, ठीक है। जी जी जी। अब उसमें क्या होता था, वायर में लाइट पास होती थी, ठीक है। जी और जी अगर आप सर। देखेंगे तो उससे पहले भी वायर ही होता था, मतलब स्विच बोर्ड से लेकर के बल्ब तक वायर ही तो जा रहा होता था। और जी बल्ब के अंदर भी वायर से ही इलेक्ट्रिसिटी निकल रही थी। तो स्विच बोर्ड से इलेक्ट्रिसिटी निकली और वायर से होते हुए ही स्विच बोर्ड तक वापस आ गई। तो कहीं तो हाँ लाइट नहीं जली, बल्ब में क्यों लाइट जली? जी, तार के क्योंकि अंदर, कनेक्शन तार के अंदर भी तो कनेक्शन लाइट ही वहीं तार पर से। है। हाँ, कनेक्शन वहां तक है इसलिए। सॉरी। कनेक्शन वहीं तक है, उस बॉल तक था, इसीलिए वो जल गया। फिर मेरी बात को समझिए। एक बल्ब है, ठीक है। बल्ब के पीछे दो तार लगे हुए हैं, और ये हाँ हाँ स्विच बोर्ड है। स्विच बोर्ड में इधर से पावर निकली, यहां से पावर निकली, और इसमें से बल्ब के अंदर गई, और बल्ब के अंदर ऐसे ऐसे तार के अंदर से वापस होकर के स्विच बोर्ड तक वापस आ गई। तो जो पावर है वो तो वायर के अंदर से भी जा रही है। तो जी। वायर तो नहीं जल रहे हैं, वायर के अंदर से तो नहीं। लाइट नहीं, इल्यूमिनेट नहीं हो रहे जी हैं, जी। इल्यूमिनियस नहीं हो रहे हैं। लेकिन वो हम्म, बल्ब के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि वो में लाइट जल जा रही है? कोई गैस होगी, कोई रिएक्शन हो रहा है उधर शायद। उसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो उसको रोक रहा है। अच्छा वो उस इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने दे रहा है। अच्छा। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी स्मूथनेस से पार हो जाए, पास हो जाए, तो कोई लाइट नहीं चलेगी। ओके। वो पास नहीं होने दे रहा है, उसको रोक रहा है। करेक्ट। हाँ। अच्छा और अच्छा। जितना ज्यादा रोक रहा है उतनी ही ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है। तभी कहते हैं 1,000 वाट का बल्ब है, 2,000 वाट का बल्ब है। जितना ज्यादा पावर को रोकेगा उतना ही ज्यादा जलेगा। अच्छा। अब टीचर ने कुछ भी पढ़ाया पढ़ाया और बच्चे के यहां से निकला और यहां से चला गया,
तो कोई भी लाइट नहीं जली, कोई बत्ती नहीं जली, कोई बल्ब नहीं जला। जी सर लेकिन जी। अगर बच्चे ने यहाँ रोकना शुरू कर दिया तो जितना ये रोक पाएगा, जितने पॉइंट पे ये रुक पाएगा, अगर एक एक शब्द पे रुकना शुरू हो जाए, एक एक कॉमा पे रुकना शुरू हो जाए, एक एक फुल स्टॉप पे रुकना शुरू हो जाए, तो समझ का स्तर बहुत बढ़ जाएगा। जी अब सवाल आने लगेंगे, यस कोई सर। एक एक पेज पे रुकता है, कोई एक एक चैप्टर पे रुकता है, कोई एक एक पैराग्राफ पे रुकता है। अगर मेरी बात करें तो मैं अगर पढ़ूंगा तो मैं तो एक एक शब्द को पढ़ूंगा, एक एक शब्द के अंदर तक जाके पढ़ूंगा। मैं अगर एक शब्द भी पढ़ूंगा तो उसके भी चार टुकड़े करूंगा। क्या हाँ कि ये शब्द ही यहाँ क्यों बोला गया, कोई और शब्द क्यों नहीं बोला गया, कुछ तो बात होगी इस शब्द में, यही शब्द का चुनाव क्यों किया गया। हाँ, तो राइट सर। जितना ज्यादा टुकड़े में जा करके आप उसको रोक लेंगे, जितना ज्यादा रोक लेंगे, उतना ही ज्यादा ल्यूमिनियस हो जाएंगे आप। अच्छा। तो आपने आज इस बात को रोका ना अपने आप को, इस फ्रेमवर्क पे जाकर के, इस फ्रेमवर्क पे जाके अपने आप को रोका, और जितना रोकेंगे उतना ही आपकी बत्ती ज्यादा जलेगी। ठीक है। ओके सर। तो अपने बच्चों के साथ इसीलिए तो मैं कहता हूं बच्चों से क्वेश्चंस बनवाइए और बच्चों से जी क्वेश्चंस में बात करिए। जी जितना सर। क्वेश्चंस फ्रेम कराएंगे, जितना क्वेश्चंस में बात करेंगे, उतना ही आपका बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, ज्यादा सोचेगा, ज्यादा डिसीजन मेकिंग आएगी, ज्यादा प्लानिंग आएगी, ज्यादा एक्सिक्यूशन आएगा। और जितना इंस्ट्रक्शन आप बच्चे को देंगे कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम पढ़ा करो, ये वो ये, उतना ही डिब्बा गुल कर देंगे। क्योंकि एक कहावत तो आपने सुनी है, समझा बुझा देना, सुनी है ना? जी सर। समझा बुझा देना। ये पेरेंट्स समझा समझा के बुझा देते हैं बत्ती। जी जी बिल्कुल इतना सर। समझाते हैं, इतना समझाते हैं, इतना समझाते हैं कि बत्ती बुझा देते हैं। अगर बत्ती लेकिन जलानी है तो पूछना पड़ेगा, और बत्ती बुझानी है तो समझाना पड़ेगा। अभी सर मेरा बेटा 1 साल का हो गया, तो मैं पहले मैं एक सवाल पूछी थी कि सर बच्चों के लिए कुछ करवाइए, तो बड़े बच्चे के लिए सब बातें हो रही है कि हम लोग अभी से क्या ना करें ताकि तो अभी आगे की बता तो रहा हूं प्रॉब्लम ना बच्चे से हो। आपको, अभी से बच्चे से, इतना छोटा है, अभी मत सोचिए कि उसको समझ नहीं आ रहा, उसको सब समझ में आ रहा है। जी आ रहा है सर। जितनी अच्छी बातें आप बच्चे से कर सर लेंगी, जितनी बड़ी जी बातें बच्चे से कर लेंगी। देखो, अभिमन्यु ने अपने जीवन की सबसे बड़ी बात सबसे छोटी उम्र में सीखी थी, जी। है ना? तो ये मत सोचो कि बड़ी बात के लिए बड़ी उम्र चाहिए। नहीं वो तो नहीं है, मैं ये चाहती हूँ क्या बात करूँ, कैसे करूँ, क्या वो सवाल कर पूछूं। सकते हैं आप बच्चे से, जितनी बड़ी बातें, जितनी अच्छी बातें कर सकते हो बच्चे से, उतनी अच्छी बातें, उतनी बड़ी बातें करिए। बच्चे से अभी से क्वेश्चंस पूछने शुरू करिए। अभी आपके क्वेश्चंस को समझ भी नहीं पा रहा है तब भी क्वेश्चंस नहीं करिए। जैसे जैसे धीरे बड़ा होगा, आप वो गलतियां, अब जी आप बोल रहे हैं ना बड़े बच्चों की बातें हो रही है, मैडम आपके बच्चे को एक दिन बड़ा ही होना है, और बड़ा ही होना है तो बड़े वाली जो गलतियां और लोग कर चुके हैं वो आप कर ही नहीं पाएंगी, है ना? इसीलिए तो और थोड़ा गाइडेंस चाहिए सर, अभी से क्या ऐसा करूं ताकि वो सिचुएशन ही ना आए आगे। बस अभी आपको बस एक ही काम कर लेना है, जितना अच्छा हो बच्चे के लिए कम से कम काम करिए। अभी तो बच्चा बहुत छोटा है। जैसे ही वो 1.5 2 साल का होता है, जितने काम बच्चे कर सकता होगा उतना काम बच्चे से करने दीजिएगा। बच्चे के लिए काम मत करिएगा, जितने काम बच्चा कर सकता होगा उतने काम वो उससे। मेरे जहन में बैठ गया सर, जिसका बच्चा जितना ज्यादा जिम्मेदारी भरा होगा वो उतना ही समझदार होगा, वो मेरे जहन में बैठ गया है सर। बस 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 बस, सबसे पहली गलती पेरेंट्स यही करते हैं कि अपने बच्चे के लिए काम करना शुरू करते हैं। जी नहीं। हाँ ठीक है। तो उससे उससे एज अप्रोप्रिएट जितना होगा वो वाला मैंने लिख के रखा है। 1 साल में क्या करना होगा उसके लिए, 2 साल में वो क्या करना चाहिए, वो तीन मेरे साल में पास उसको। है, मैंने पूरा लिख के रखा हुआ है, अभी मैंने दिया नहीं है, बताइएगा तो मैं दे दूंगा, डाल दूंगा ग्रुप में। वो ठीक आगे है, के तो फ्रेमवर्क्स प्लीज का दे पार्ट है, दीजिएगा। आगे के फ्रेमवर्क्स का पार्ट है। प्लीज सर दीजिएगा उसको। मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर बच्चे को अगर हम तो बोलेंगे नहीं कि पढ़ाई करो तो उसको अंदर से कैसे लाएं कि वो बच्चा पढ़ाई करे। बहुत बहुत कन्हैया आवाज पीछे, प्लीज। स्वाति डिस्टर्ब हो रही है, स्वाति आवाज पीछे। बच्ची चिल्ला रही है, बच्ची चिल्ला रही है सर। तो बच्चे के अंदर से कैसे वो पढ़ाई अपना खुद से वो डेली करे। बहुत आवाज डिस्टर्ब हो रही है स्वाति। तब तक एचटी जी ने माइक ऑन किया, इनसे एक बार बात कर लेते हैं। एचटी जी, हैंड रेस Uh, एचटी जी ने, हाँ। yes, sir. Good evening, sir. कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ। व्हाट्स गुड नेम? हरविंद। हाँ हरविंद, बताओ कैसी हो? हाँ, बस ठीक हूँ सर। तुमसे बात हो रही थी, उसके बाद फिर बात नहीं हो पाई, हाँ बीच में। हाँ जी। हाँ वो, हाँ जी। आई जस्ट कम्प्लीटली मिस्ड इट। हाँ एनीवेज बताओ। हाँ जी सर, अभी ना मुझे रिसेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, वो ये कि मेरी गुड़िया है जो 2 years 8 months की, शी इज ग्लूटेन एलर्जिक। हम्म। तो उसका क्या लास्ट ईयर अप्रैल में डिटेक्ट हुआ था, अभी 1 year होगा। तो जैसे स्टार्टिंग में जो अपन फूड इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चे के लिए ज्यादा पसंद का, वो हो जाता है। हम्म। इट्स बीन एन ईयर आई एम वर्किंग ऑन हर कि वो दूसरी टाइप की, जैसे उसको व्हीट सूजी ये सब कुछ भी नहीं खा सकती वो, हम्म। ब्रेड मैदा।
ये सारी चीजों से वो एलर्जिक है। अभी उसका कल से स्कूल स्टार्ट हो रहा है। हम्म। तो उसका ये है कि अभी जैसे हम कभी, अभी हम रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ था, अभी हम एक दो दिन बाहर गुरुद्वारे वगैरह गए थे माथा टेकने, तो उसको वो गेहूं की रोटी बहुत पसंद है। अभी वो उसका एडवांटेज कैसे लेती है, उसे पता है घर में मम्मी नहीं देगी, ऑल्दो शी ट्राइड कि मुझे मिल जाए वो रोटी, लेकिन वो नहीं हो पाता। घर में कैसे भी समझा लिया जाता है उसको कि नहीं आप ये नहीं खा सकते, ठीक है। लेकिन जब वो गुरुद्वारे वगैरह जाती है तो उसे ये पता है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं और यहाँ मुझे कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, आई स्टार्ट शाउटिंग एंड मैं यही खाऊंगी। और उसने जिद करके 2 दिन वो थोड़ी थोड़ी सी रोटी खा ली। ऑल्दो उसकी पसंद की चीज मैंने उसके सामने रखी, उसको कढ़ी चावल बहुत पसंद है, मैंने उसे वो चीज दी, लेकिन स्टिल उसने वो रोटी खा ली। अभी उसका सर्कमस्टेंस ऐसे हुए कि उसे वॉमिटिंग हो गई बहुत ज्यादा, 1 अप्रैल को। अभी उसके बाद अगेन ये चीज मैं बहुत टाइम से उसके साथ वर्क कर रही थी कि मैं उसका फूड के साथ एसोसिएशन प्रॉपर बनाऊं। हाँ जी, नो, कम। तो लेकिन ना वो नहीं मान रही, और अभी ना उसने खाना भी ना बिल्कुल ही छोड़ दिया। वो गंदा पानी बेटा का, तो उसने ना खाना भी ना बिल्कुल छोड़ दिया है। लाइक अब उसकी बिल्कुल फेवरेट से फेवरेट चीज भी आप रखोगे ना, लाइक बनाना, फ्रूट्स, कुछ भी, तो वो बहुत कम खा रही है। अभी आपने जैसे एक बात की, एक्चुअली मैं नहीं, मतलब ऐसे मैं आई ज्वाइन द क्लास टू लिसन ओनली, तो मैं नहीं बोलना चाहती, लेकिन आपने कहा कि उसे डराना नहीं बच्चों को, ये बाबा आ जाएगा ये वो। अभी मेरा ये स्टेट है कि वो खाती ही नहीं है। हाँ जी। तो वो ना क्या करती है कि वो खाती ही नहीं है अल्टीमेटली। मुझे बहुत, मैं सुबह वेट करती हूँ, दिन तक वेट करती हूँ, शाम तक वेट करती हूँ, जब वो बिल्कुल कुछ नहीं खाती तो मेरे पास उसको डराने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता कि नहीं आपको खाना पड़ेगा। क्योंकि बीइंग अ मदर मुझे इतना टेंशन हो जाता है कि बच्ची ने कुछ भी नहीं खाया है, तो वो कैसे, मतलब रहेगी, कैसे स्कूल जाएगी, कैसे कवर अप करेगी। ओके, देखो पहली बात तो ये समझ लीजिए आप कि घर्षण में ही आकर्षण है। हाँ जी, जो चीज मना होगी वही चीज पसंद आएगी। घर्षण में ही आकर्षण है, जिसको जितना मना करेंगे उसको करने की। देखिए कोई कुछ बोल रहा है, सुप्रिया अग्रवाल जी बोल रही है, आप सुप्रिया जी बोल सकते हैं। डॉक्टर साहब हैं सुप्रिया जी, देखिए कुछ बोल रही हैं सुप्रिया जी, माइक ऑन करके बोल सकती हैं सुप्रिया जी। हेलो सर, एक्चुअली मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, हाँ प्लीज, पीएचडी की प्लीज है प्लीज न्यूट्रिशन प्लीज, में। हाँ प्लीज तो प्लीज। ये जहां तक मैं समझ रही हूँ कि इनकी प्रॉब्लम है कि इनकी बेटी व्हीट की रोटी के लिए रो रही है और वो नहीं दे पा रही है क्योंकि उसको ग्लूटेन से एलर्जी होगी शायद, या कोई सीरियल या कोलिक कोई प्रॉब्लम होगी, है ना। वो तो मैं मेडिकल कंडीशन ज्यादा नहीं, अभी उनकी रिपोर्ट तो नहीं जानती मैं, पर वो सीलिएक डिसीज है, उसको वो सीलियक ग्लूटेन डिजीज है, एलर्जिक है, सीलिएक डिसीज ग्लूटेन। है। हाँ, तो मेरा एक सजेशन है आपके लिए कि आप उसको ओट्स का पाउडर बना लीजिए, उसकी रोटी बन जाती है बहुत अच्छी। सॉर्गम है, ज्वार, उसकी रोटी बना लीजिए, उसमें मैं बिल्कुल। उसको सब ट्राई कर रही हूँ, जवार, बाजरा, हाँ राजगीरा, रागी, ऑल हाँ। टाइप्स ऑफ रोटीज आई हैव ट्राइड। मैंने मिक्स करके भी ट्राई किया है, वो राजगीरे के साथ कंफर्टेबल है, अच्छा। राजगीरे के साथ कंफर्टेबल है, बट स्टिल उसे बहुत पसंद नहीं है। और क्योंकि हाँ अभी उसे 1-2 दिन एक्सपोजर मिल गया और फिर उसको हाँ। वॉमिटिंग हो गई, तो उसने अच्छा, खाना ही छोड़ दिया। ये चीज उसके साथ पहले भी हुई है, जैसे ही उसको वॉमिटिंग खुद हो से जाता है ना, डर समझेगी, हो जाता है उसे, खुद से पर वो समझेगी। इसलिए आप छोड़ती है। मिलेट्स की दूसरी रेसिपीज बना के ही खिलाइए और अट्रैक्टिव फूड खिलाइए। उसका पिज्जा जैसे बना लीजिए, चीला बना लीजिए, उत्तपम, अप्पे, कुछ और बनाइए। तो दूसरी वो चीज से पेट मैंने, भर सकते हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि रोटी खाए बच्चा, हाँ, है हाँ ना। जी, पर रोटी के अलावा जैसे उसने अपनी पसंद का खाना भी छोड़ दिया, लाइक फ्रूट्स होते हैं, लाइक राइस होती है, खिचड़ी होती है, बट जैसे कोई भी चीज आप एक ही दिन आप उसको रोज खिचड़ी दोगे तो अपने को रोज कोई एक ही खाना देगा तो अपने को पसंद नहीं आएगा। हाँ, लाइक तो उसको आपको नहीं अगर देना है मैं ना, 4-5 days बाद खिचड़ी एक देती ही हूँ जैसा फूड तो तो आप वो दे ही नहीं खाती है। सकते उसको। आप उसका कुछ भी दूसरे शेप का, दूसरे कलर का बना के दीजिए, और जो वो खा रही है वो दीजिए। और आप उसको वो और जब भी ऐसी कंडीशन होती है जैसे उसको वॉमिटिंग हो गई, तो 1-2 दिन उस बच्चे को ऐसा ही फील होगा, है ना। उसको एनोरेक्सिया इट विल नर्वोसा जैसा फील होगा, उसको भूख नहीं लगेगी, फिर वो अपने आप खाने लगेगी। जब उसको अच्छी भूख लगेगी ना, अपने आप खाने एक्चुअली ना लगेगी। 5-6 days हो गए इस बात को, 1-2 दिन तो पहले होता था, अभी ना वो हाँ खाना ही नहीं चाह रही है। लाइक वो पूरा दिन मैं उसकी, मैं बोलूँ मैं फेवरेट से फेवरेट चीजें, डिफरेंट फ्रूट्स उसके सामने हम्म। रखती हूँ, लेकिन उसने बिल्कुल खाना पीना, और ये वो बार बार करती है।
तो मैम ये चीज आपको वॉमिटिंग उसके डॉक्टर से पूछनी चाहिए, कैसे? जहाँ आपकी उसके इलाज चल रहा है वहां पूछनी चाहिए। उसके लिए जिंक देते हैं, बी कॉम्प्लेक्स देते हैं, तो उसकी भूख बढ़ेगी। वो सब तो चल रहा है उसका, ऑल हाँ सप्लीमेंट्स आर गोइंग ऑन, उसका B12 हाँ चल रहा है, उसका कैल्शियम विटामिन डी, उसका सब सप्लीमेंट्स उसके चल रहे हैं, रेगुलरली मैं उसको सप्लीमेंट्स दे रही हूँ। लेकिन हाँ हाँ मुझे टेंशन इस बात की जब मैं स्कूल भेजूंगी, लाइक, हाँ। तो स्कूल में उसको बहुत सारे डिफरेंट फूड्स दिखेंगे फिर से दूसरों के टिफिन, दूसरों के और टिफिन में फिर क्योंकि वो उसको लगे। अट्रैक्ट करते हैं, तो वो, हम्म ऑल्दो हमने टीचर को ये चीज प्री इन्फॉर्म की है, बट हम्म। स्टिल क्या होता है, वो जिद करके खाती है, वो रोने लगती है, वो शाउट करने लगती है। तो वो स्कूल हाँ में कैसे सरवाइव करेगी? मतलब मेरा पॉइंट ये था, खा नहीं रही उसमें सर तो आई डोंट थिंक हेल्प कर सकते, मतलब स्कूल में वो कैसे, फिर मुझे अरविंद जी, अल्टीमेटली अरविंद जी, डराना अरविंद पड़ता जी, है। अरविंद जी, देखिए नियम एक ही है, रूल एक ही काम करेगा हर जगह। जो मेडिकल कंडीशन है वो सुप्रिया मैम ने आपसे बात कर ली, आप हाँ बता जी। रही सब कुछ चल रही है। एक चीज आप समझिए, मैं सभी से बोलता हूँ, सारे पेरेंट्स से बोलता हूँ, अपने घर में एक दिन, एक दिन कम से कम बचपन से ये बात सभी लोग ध्यान रखें, अपने घर में एक दिन ऐसा खाना जरूर बनाएं जो किसी को पसंद ना हो, बिल्कुल पसंद ना हो, एक दिन वो खाना जरूर बनना चाहिए घर में। ताकि बच्चे की बचपन से पहली बात तो आदत होनी चाहिए कि जरूरी नहीं हर चीज मन की ही होती है, बिना मन की भी चीज खाई जाती है, खानी पड़ती है, खानी चाहिए। ये बात पता होनी चाहिए, हर एक घर में ये बात चलनी चाहिए। अगर नहीं चल रही है तो ये मन मर्जी कब तक पूरी होगी? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ मन मर्जी और जरूरत मर्जी दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये मन मर्जी की बातें कब तक चलेंगी? ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, अभी आपकी बच्ची 2 साल 8 महीने की है, अभी वो इतनी छोटी नहीं है, उसका ब्रेन बड़ा हो रहा है, आप अब उससे बातें कर सकती हैं। क्या आपने उससे इस बारे में बात करी है कि बेटा ये क्यों नहीं खाया जा रहा है? क्या ये आपने उससे पूछा है या आपने केवल बताया है? क्या उससे आपने नहीं, पूछा? फिर उससे मैंने पूछा, वो खुद बोलती है, मम्मी, वो खुद मुझे रिप्लाई क्या करती, मम्मी मैंने जिद करके रोटी खाई थी ना, इसलिए मुझे वॉमिट हुआ। तो करेक्ट। वो इस चीज को अभी एक्सपेक्ट, अभी आप उल्टा करेंगी उसके साथ, क्या करेंगी? उल्टा करूंगी। आप उसको गेहूं की रोटी देंगी, आप उसको बोलेंगी बेटा रोटी खाओ गेहूं की, हम्म। और उसको सामने सामने हो जाने, कभी कभी आपको सख्त होना पड़ता है। हाँ सख्त जी। होकर के, कभी सख्त जब होंगे माँ को थोड़ा सा हृदय सख्त रखना पड़ता है, और आपका बच्चा जो रोल आपकी बच्ची कर रही है वो रोल आपको ले लेना है। फ्रूट्स नहीं खाना है उसको, ये बात पता होनी चाहिए पहले तो। घर पे उससे डिस्कशन होगा कि बेटा डॉक्टर ने फ्रूट मना किया है, क्यों मना किया और क्या हो जाता है इससे। वो बोलेगी वोमिटिंग हो जाती है, नहीं बेटा आज एक खा लो फ्रूट, एक बेटा एप्पल खा लो, खिलाओ उसको जबरदस्ती एप्पल, एक बेटा एक एप्पल खा लो ना आज प्लीज, एक एप्पल खा लो। वो वोमिटिंग करेगी, तबीयत खराब होगी उसकी। खराब जिस समय हो उस समय बोलेगी कि मम्मी आपने खिला दिया। वो क्या बोले आपसे? मम्मी आपने खिला दिया। मैंने मना किया था लेकिन आपने खिला दिया। खिला दिया। नहीं बेटा एक एप्पल और खा लो, बेटा एक एप्पल, और खा लो। फिर उसको एक एप्पल खिला दीजिए। मैम जो रोल आप समझिए, मैं हमेशा 1000 बार कह चुका हूं, जिस चीज के पीछे आप भागोगे वो चीज आपसे दूर। भागती है। कभी बंदर ने दौड़ाया है आपको? कुत्ते ने दौड़ाया है? जब तक आप भागेंगी तब तक कुत्ते आपके पीछे। पढ़ेंगे। और आप मुड़ के एक बार खड़े हो जाइए डंडा लेके हाथ में, फिर क्या होता है? नहीं, वो नहीं नहीं, खुद भाग। इसमें वो भाग जाते हैं। मैम ये थंब रूल है, इसको पकड़ के चलिए। अगर आपने जितना बच्चे से बोला कि तुम्हें नहीं खाना है, आप उसमें और अट्रैक्शन पैदा कर दे रही हैं। आप चारों तरफ बाउंड्रीज लगा दीजिए, सेना के जवान लगा दीजिए। आपका बच्चा खा नहीं रहा है लेकिन मन में वो सेफ सेफ सोचेगा। क्या सोचेगा मन में? सेफ 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 सेफ, और सबसे नफरत होगी उसको, सबसे नफरत आप कर देंगी, और जो खाना देंगी उससे और नफरत हो जाएगी उसको। करेक्ट? तो मैम प्लीज, बच्चे की साइकोलॉजी को समझना बड़ा जरूरी है, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना बड़ा जरूरी है। अगर साइकोलॉजी को समझे बिना विरोध, जैसे अभी पेरेंट ने बोला ना, विरोध, हर काम हमारा विरोध को लेकर रहता है। हर चीज में हम बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, केवल विरोध हमारा है। हमारा मतलब जो पेरेंटिंग शुरू विरोध से होती है। हम ये समझना नहीं चाहते कि बच्चे की भी मर्जी है भाई, बच्चे की मर्जी ठीक है। अगर हम बच्चे की जगह होते हम भी यही कर रहे होते। कर रही होती कि नहीं कर रही होती आप? सर मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, लेकिन वो आप बोले बिल्कुल ना, में नहीं जहाँ खड़े दया होना आ है। जाएगी वहां गुस्सा नहीं होगा। उस बात आपको से भी रिलेट कर रही आपको आपको उसके रोल को आपको पकड़ लेना है और अपना रोल बच्चे को दे देना है। ठीक है? हूँ। हाँ। वो ट्राई तो इट। क्या, और शोको के मैंने एक्चुअली एक बार इसको दे दिया था,
हाँ, उसको बार यही बार क्या दीजिए, एक बार नहीं, बार बार रियलाइजेशन। दीजिए, एक बार तो नहीं। अभी उसने बोला मैंने जिद करके खाया था मम्मा, तो मुझे वॉमिट हुआ। अभी उसे पता है कि मैंने, अभी उसके मन में ये, मैं उसको खुद सेल्फ रियलाइजेशन पे ला रही हूँ कि वो रोटी चीज दिखलाओ ना नहीं उसको, है। 2 बार खिलाइए, 2 बार वोमिटिंग तो और होगी, और क्या होगा, 2 बार और खिलाइए उसको। सर उसके ना वो रिपोर्ट्स बहुत गड़बड़ हो जाते हैं, लाइक अच्छा एक मैं बात उसको बताओ, एक अगर बार भी आपने देती नहीं हूँ। आपने नहीं खिलाई तो बाहर वो खा लेगी कि नहीं खा लेगी? सर वही तो डर है कि इसको अरे कैसे मैम, तो मैं उसको करूँ। आप 2 बार खिला दीजिए, बाहर कभी नहीं खाएगी। मैं एक बार ये भी ट्राई करके एक देखती हूँ। बार नहीं, इसको हाँ बार बार जी। ट्राई करिए, 2 बार 3 बार। अगर एप्पल बनाए और एप्पल बाहर खाती है, आप खिलाइए उसको, और उससे पूछो पहले, लेकिन रियलाइज करके खिलाना कि देखो ये तुम गलत, मतलब ये ठीक नहीं है, लेकिन खाओ तो। रियलाइज करके खिलाना, आप देखना खाना बंद कर देगी वो। करेक्ट। ठीक है सर, आई आई ट्राई। थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक थैंक यू सो मच। यू।